हाँ जी। स्वागत है आप सभी का सिरेमिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपने ईओआरओ की राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की रिवीजन क्लासेस चल रही थी। उस सीरीज में अपने कुछ चैप्टर हो गए थे, कुछ चैप्टर को अब अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आगे जो अपने चैप्टर है वो है राजस्थान के लोकगीत या फिर आपके फोक सॉन्ग्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार के अपने लोकगीत गाए जाते हैं। तो उन लोकगीतों से संबंधित बात आज अपन करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि आपने इन चीज़ों को री रिवीजन अपन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है, समय काफ़ी कम है। 23 तारीख को आपका क्या है कि एग्ज़ाम है। अब उस एग्ज़ाम से पहले अपने को ये रिवीजन भी करना है। पहले इससे पहले अपन मतलब कि आपस में इस सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आपस में रूबरू नहीं हुए थे। इसका मतलब कि पहली बार ही आप लोग मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट अपने बीच में पढ़ा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि बार बार अगर इसको अपन ज़्यादा टाइम इस पर कंपाइल करेंगे, सॉरी ज़्यादा टाइम इस पर कंज्यूम करेंगे, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की वजह से ये क्लासेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से देखना होता है। रिवीजन का मतलब यही होता है। तो फिर अगर इसमें ज़्यादा अपन टाइम कंज्यूम करेंगे तो टाइम ज़्यादा भी लगेगा, लेंदी भी चीज़ें हो जाएगी। वो फिर 45-50 घंटे तक रिवीजन क्लास चली जाती है। तो जैसे राजस्थान ज्योग्राफी का भी रिवीजन आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी मैंने एक बार आपको सरसरी चीज़ें मतलब कि जो अपने काम काम की चीज़ें उनको कंप्लीटली अपने फिनिश किया था। तो वैसे ही अपने आर्ट एंड कल्चर में चल रहे हैं ताकि कंटेंट पूरा प्रॉपर हमें प्राप्त हो जाए। कंटेंट में कोई ऐसा नहीं हो कि कुछ चीजें अपने बच जाए या स्किप रह जाए। जैसा कि कोई मतलब ऐसा कि बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको अपन रिवीजन में स्किप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगला अपने चैप्टर है लोकगीत या फिर अपने फोक सॉन्ग्स। लोकगीत या फोक सॉन्ग्स, तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार के आप लोग समय समय पर अलग अलग लोकगीत सुनते हुए आ रहे हो। तो भाई उन लोकगीतों के बारे में अपन बात करते हैं। तो वो लोकगीत अपने स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अपने कंपाइलेशन किसने किया था लोकगीतों का? तो जेम्स टोड फेमस आदमी था, उसने राजस्थान की सारी बातों को कंपाइल किया था। तो जेम्स टोड द्वारा इन लोकगीतों का या फोक सॉन्ग को कंपाइल किया गया या स्टोरेज किया गया एक जगह। दूसरा, आप लोग वीणा कैसेट देखते हो जिसमें सीमा मिश्रा के गीत आते हैं, वहां पर एक नाम मिलता है आपको केसी माल्लू। तो केसी माल्लू द्वारा उसका वो संकलन किया गया या कंपाइलेशन किया गया। उसके बाद सीमा मिश्रा को उन गीतों को गाया गया। पश्चिमी राजस्थान में जितने भी लोकगीत पहले से गाए जा रहे थे वही सीमा मिश्रा ने दूसरी राग में या फिर थोड़ा सा उनको मॉडर्नाइजेशन देके उन गानों को गाया। आजकल जो उन लोगों में आप देख रहे हो रिमिक्स की भावना, तो वो उनको और रिमिक्स किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ज्यादा जब छेड़छाड़ होने लग जाती है तो वो जितनी उसकी राग होती है एक्चुअल राग, तो वो तो जाने लगती है और उसमें ऑटो ट्यून आने लगती है। तो दिलजीत ने कुछ दिन पहले कहा ही था, पीएम नरेंद्र मोदी से, अपने माननीय मोदी जी से मिले थे तब, कि पश्चिमी राजस्थान में इतनी शानदार गायकी है कि उस गायकी का कोई सानी नहीं है। यानी कि राग वास्तव में जो होती है वो वही मिलती है आपको। फिर उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट है जो दिए गए इनके पर्पज से। तो पहले एम के गांधी, महात्मा गांधी कहते हैं लोकगीत जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार होते हैं। यानी कि हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके गार्ड होते हैं, और उसके अपने साथ में कल्चरल एक्टिविटीज होती है उनके भी गार्ड होते हैं। यानी कि पहरेदारी करते हैं ये हमारी भाषा यानी लैंग्वेज, डायलेक्ट, बोली जो भी होती है उसका, और साथ में संस्कृति यानी हमारे कल्चर को ये प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी बात आती है जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? तो लोकगीत को राज्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राज्य की आत्मा कहते हैं कि इससे इतना जुड़ाव होता है कि वो आत्मीयता का भाव होता है इसमें। तीसरी बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर, तो राजस्थान के लिटरेचर के बारे में इन्होंने वैसे भी बहुत तारीफें की है। तो लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने की एक कला है। यानी कि हमें अच्छा मैसेज प्राप्त होता है जब भी हम लोकगीत सुनते हैं। तो हमारे बॉडी के ऐसे हार्मोन मतलब निकलने लगते हैं या हार्मोन हमारे शरीर में स्रावित होने लगते हैं कि उनसे हमें खुशी प्राप्त होती है। यानी कि जैसे ही आप लोग किसी होली का गाना सुनोगे, ब्रज का गाना सुनोगे, कन्हैया का गाना सुनोगे, या फिर रामदेव जी के भजन सुनोगे, गोगो जी के, तेजा जी के, तेजा तेजा गाय की सुनोगे आप, तो उसमें आपको सुनते ही आपके कानों में वो शब्द पढ़ते ही या वो धुन पढ़ते ही पैर अपने आप थिरकने लगेंगे। इसका मतलब हमें आनंद की अनुभूति होगी। फिर आता है देवेंद्र सत्यार्थी, ये एग्जाम में पूछा गया लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। यानी कि ये ऐसी एक प्रकार की पेंटिंग होती है जो वास्तव में हमें बताती है या कल्चर से हमें क्या करवाती है, रूबरू। और सारे जितने भी लोकगीत है, आरएएस के एग्जाम में आपके कसुमल रंग वाला वो प्रश्न आया था। तो अपने आधे से ज्यादा लोकगीतों में जहां पर रंग की चर्चा की गई है वहां कसुमल रंग, लाल रंग बताया गया, चुनड़ी का कसुमल रंग होता है, साफे का कसुमल रंग होता है, कसुमल रंग का सूट होता है, घाघरा होता है, कुर्ती होती है, कांचड़ी होती है। तो ये कसुमल रंग से रिलेटेबल है, तो वो चीजें तो आप वही समझ जाते हो।
फिर उसके बाद में आगे चलते हैं तो अपने कौन कौन से लोकगीत है। तो सबसे पहले आता है अपने केसरिया बालम, वेलकम सॉन्ग, जो कि केसरिया बालम पधारो मारे देश, आओ नहीं पधारो मारे देश। तो ये जो केसरिया बालम गीत गाया गया, वास्तव में एक्चुअल में ये जो प्रिय सी होती है, यानी कि कोई फीमेल होती है, अपने बिलविड के लिए या अपने प्रेमी के लिए वेलकम करने के लिए ये गीत गाती है कि बार बार मैं लुड़ लुड़ झुक झुक करूं प्रणाम, तो मारे मोतिया हारो हार बिखर जाए। मतलब कि मोतियों वाला हार बिखर रहा है तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि वो हार टूट रहा है, लेकिन मैं तो अपने प्रियतम जो आते हैं उनके वेलकम के लिए बार बार मैं प्रणाम करती हूँ या झुक झुक के उनका अभिवादन करती हूँ या ग्रीटिंग करती हूँ मैं। तो जो ग्रीटिंग की जाती है वो अपने केसरिया बालम सॉन्ग में है। तो इसको राज्य गीत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब अपने वेलकम के लिए या जहां भी आप लोग जाते हो, आजकल रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, होटल, मोटेल जो भी खुले हुए हैं, वहां पर केसरिया बालम गीत गाया जाता है। फिर शैली कौन सी है? मांड शैली। तो राजस्थान का जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, इस जैसलमेर वाले क्षेत्र को अपने मांड क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं इसको? मांड क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो गायकी गाई जाती है उसे मांड गायकी बोलते हैं। उस गायकी में ये गाया गया है। फिर आता है रजवाड़ी गीत। तो अपने राजपूताना बोलते हैं, राजस्थान बोलते हैं। फिर अपने राजस्थान हुआ तो रजवाड़े अपने यहाँ पर रहे हुए हैं, डायनेस्टी अपने यहाँ पर रही हुई है, तो रजवाड़ी गीत है कि वेलकम में भी ये गीत गाया जाता था। फिर महिला द्वारा अपने प्रियतम के स्वागत में गाए जाने वाला गीत, यानी बिलविड का वेलकम जब करती है कोई भी फीमेल, तो वो उसके वेलकम के लिए ये गीत गाती है। फिर आता है प्रसिद्ध गायिका कौन है? अल्लाह जिलाबाई, पधारो म्हारे देश। ये जो राग सुनी हुई है ये मांड गायकी है, ये एक्चुअल में अल्लाह जिलाबाई की दी हुई है। तो अल्लाह जिलाबाई बीकानेर से अपने अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, फिर गौरीबाई पालीवाली, मांगीबाई, जमीला बानो, ये अपने जो मेन मेन आर्टिस्ट है। आगे अपने मांड गायकी की शैली भी आएगी, उसमें अपन इनको डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह जिलाबाई मुख्य कलाकार है। फिर आता है नेक्स्ट गीत अपने मुमल गीत। तो मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी, ये एक प्रेम कहानी का गीत था। तो मुमल जब सजती थी या श्रृंगार करती थी, तो उस श्रृंगार पे बेस्ड ये गीत है, तो इसके श्रृंगारिक गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं? श्रृंगारिक गीत, यानी कि कॉस्मेटिक सॉन्ग है एक प्रकार का ये, या सजते जजते हैं या तैयार होते हैं अपने, ग्रूमिंग करते हैं अपनी, तो उस समय का ये गीत है। तो जैसलमेर का लोकगीत है। मुमल कहां से थी? लोद्रवा। लोद्रवा जैसलमेर का एरिया है। फिर आते हैं प्रसिद्ध कलाकार। तो दप्पे खाए, पिछले कुछ दिनों में इनकी डेथ हुई थी, तो ये भाई दप्पे खाए, उनका वीडियो आप सर्च कर लेना, आपको मिलेगा। शानदार ये मुमल सॉन्ग गाते थे जैसलमेर का। लोद्रवा की राजकुमारी, मुमल के श्रृंगार का वर्णन किया गया। नेक्स्ट आता है कुर्जा गीत। तो ज्योग्राफी में अपने पढ़ते हैं कि एक साइबेरियन बर्ड है जिसका नाम अपने कुर्जा है, डोमोजाइल क्रेन जिसको बोलते हैं अपने, सॉरी कुर्जा जिसको अपने बोलते हैं, साइबेरियन एक बर्ड है जो कि प्रवासी पक्षी है। इसको मैसेंजर बर्ड माना जाता है। क्या मानते हैं? मैसेंजर बर्ड मानते हैं, जो कि संदेश वाहक होता है। तो कुर्जा के माध्यम से जो महिला होती है वो अपने पति तक अपना मैसेज पहुंचाती है कि पीयूष जी मान थारी याद आ रही है, मतलब कि हमें तुम्हारी याद आ रही है, या हमें तुम्हारा शब्द तो राजस्थान में यूज ही नहीं किया जाता, हमें आपकी याद आ रही है। तो विरह गीत है ये एक प्रकार का। कौन सा गीत है? विरह गीत है, यानी कि जब दूरी बन जाती है दो लोगों के बीच में तो उसे विरह गीत बोलते हैं। किसी की याद में, किसी की ओलियों में, तो वो विरह गीत होता है। तो मारवाड़ क्षेत्र का है। महिला कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को मैसेज भिजवाती है, तो ये मैसेंजर बर्ड है। खिंचन क्षेत्र जो ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ा है, जोधपुर का खिंचन, वो कुर्जा के लिए अपने फेमस है, जोधपुर के पास में। फिर आता है जोरावा गीत। तो जोरावा गीत अपने पश्चिमी राजस्थान का गीत, ये जैसलमेर का। कहाँ का है भाई? जैसलमेर का। पति के प्रदेश जाने पर महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत, यानी पहले अपने कमाने जाते, प्रदेश का मतलब होता है अगर जैसलमेर से जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, जयपुर आ गया, वो सारे प्रदेश ही होते हैं। प्रदेश चाहे तो अपने घर से बाहर 20 किलोमीटर चले जाओ या फिर अपने 200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर चले जाओ, वो प्रदेश ही होता है। तो प्रदेश जाने पर जोरावा गीत गाती है। फिर आती है मोरिया गीत। तो मोरिया गीत विरह गीत है। आप लोगों ने सुना होगा, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, तो कटारी मारे सीने पर चलाई, मतलब ऐसे ऐसे जो गीत है अपने, वो कौन सा गीत है? मोरिया गीत है। तो आप लोगों ने वो श्रीदेवी वाली मूवी में भी सुना होगा, बाकी आपने अपने नॉर्मली भी मोरिया गीत सुना हुआ। तो वो मोरिया, जब रात को मोरिया बोलता है तो वो प्रिय सी कहती है कि मतलब कि तुम शांत रहो, मुझे भी याद आ रही है, तुम्हें भी अगर किसी की याद आ रही है, तो वो मोरिया को या मोर को संबोधन करते हुए कहती है। आबू क्षेत्र का ये गीत है। बाकी पूरे पश्चिमी राजस्थान में ही गाया जाता है। फिर आता है बिछुड़ो गीत। तो हाड़ौती क्षेत्र में किसी महिला को अगर बिच्छू खा जाता है तो वो महिला मरते वक्त अपने पति को कहती है तुम दोबारा शादी कर लेना। अब राम जाने कि वो दोबारा शादी करने के लिए क्यों कह रही है, कि तुम शांति से जीवन नहीं व्यतीत कर पाओ, कि दूसरी एक और लेके आना, अकेले मत रहना, नक्सड़े। तो वो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए कहती है कि भाई उनका लालन पालन हो, उनकी परवरिश आसानी से हो जाए, इसलिए अगर मेरी डेथ हो रही है अब, तो तुम फिर से दोबारा शादी कर लेना। बिछुड़ो गीत जब बिच्छू खा जाता है तो गाया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। यह नायिका द्वारा मरते हुए अपने पति को दूसरे विवाह का, रीमैरिज का मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है। फिर आता है सुवटिया। सुए का मतलब होता है तोता। एक तो सुआ होता है अपने रीति रिवाज में, जो कि बच्चा जब पैदा होता है तो 8 दिन 9 दिन अपने सुआ रखते हैं कि भाई कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते। दूसरा बोल सुआ राम राम, आप लोगों ने भजन
सुना होगा, तो वो बोल सुआ राम राम, उसमें तोते को कहा जाता है कि राम राम बोल। तो यहाँ पर सुवटिया गीत है वो विरह गीत है। भील महिला अपने प्रियतम को, या सामने जो भील मेल होता है या भील आदमी होता है, उसके पास तोते के माध्यम से मैसेज भिजवाती है। और राजस्थान का ये कल्चर रहा हुआ है, परंपरा ये रहा हुआ है कि अपने बिना माध्यम कोई बात नहीं करती है महिलाएं। यानी कि घरों में देखा होगा कि कोई अपने दादो सा होते हैं तो अपने घर की बीननी होती है, उनको कोई बात कहलवानी होती है तो बच्चे के माध्यम से कहलवाती है, चाहे बोलते हुए उनको पूरी बात सुने लेकिन बीच में बच्चे को मीडिएटर लेती है। घरों से बाहर जब महिलाएं जाती है घर से दूसरे घर में, तो वहां पर वो एक बच्चे को साथ में लेके जाती है, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो। तो ये मीडिएटर वाला कल्चर है अपने। फिर आता है हमसीडो गीत। तो हम मतलब कोई कपल की बात हो रही है। फिर सिडो यानी विवाह के समय में स्त्री और पुरुष द्वारा। अब कौन से स्त्री और पुरुष है, तो भील जनजाति के स्त्री और पुरुष द्वारा। तो विवाह के समय ये कपल द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो भाई हम का मतलब कि आपस में दो जनों की बात हो रही है, तो स्त्री और पुरुष की बात हो रही है, तो विवाह के समय ये गीत गाया जाता है भीलों द्वारा। फिर आता है बादली गीत। तो बादली का मतलब होता है अपने क्लाउड्स या फिर बादल। तो संभवतः बात यही हो रही होगी कि वर्षा की। तो शेखावाटी क्षेत्र में अपने वर्षा से संबंधित या वर्षा ऋतु में जब बादल आते हैं, आप लोगों ने ऐश्वर्या राय का सुना होगा, बरसो रे बरसो मेगा बरसो, तो वो अपने लोकल ऐश्वर्या राय वाला गाना यही है। तो यहाँ ध्यान रखना, गुरु मूवी है वो, उसमें गाया जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत बादली होता है। बादली आगे अपने लिटरेचर में भी पढ़ेंगे। चंद्र सिंह वीरकाली की एक कविता है, पुस्तक भी है, उसमें एक कविता है बादली जो एग्जाम में पूछी गई है, कै मुकरणी। फिर उसके बाद में लू, ये चंद्र सिंह वीरकाली की किताबें मिलती है। फिर आता है हिंडोला। हिंडोला का मतलब होता है हिंडा या फिर झूले लेना। तो अपने झूले लेते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में इसका अर्थ होता है झूला, हिंडा या फिर हिंडोला। सावन मास में तीज पर, सावन शुक्ल तृतीया को जो अपने छोटी तीज आती है, उस तीज वाले दिन अपने क्या किया जाता है, ये झूले लगाए जाते हैं, हिंडे लगाए जाते हैं। तो उस समय हिंडोला गीत गाया जाता है। तो सुहागिन महिलाएं ये जो हिंडे लगाती है या फिर झूले लगाती है, उनके द्वारा गीत गाया जाता है। अखबार में कई बार देखा होगा कि सावन की तीज पर अपने युवतियां वो झूले झूलते हुए या श्रृंगार करके के बाद में झूले झूलते हुए। तो सिंजारे जब आते हैं उसके बाद में। तो क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ क्षेत्र में अपने ये। फिर उसके बाद में कांगसियो। कांगसियो का मतलब कोम्ब या फिर आपके कंगा। तो कंगा श्रृंगार की बात है कि भाई बाल स्ट्रेट कर रहे हो। आजकल तो स्ट्रेटनर चल गए, राम जाने वो ऐसे लटे से बनाने वाले, वो करली हेयर्स वाले, वो भी बहुत से तामझाम चले हुए। तो भाई पहले तो ये कांगसी ही था, या फिर कांगसी थी जो अपने जू लीख ढेरे पड़ जाते थे सिरों में, या सिर में बालों में पड़ जाते थे, ऐसे दूर से ही दिखाई देते थे, तो उनको निकालने के लिए तो कांगसी होती, बाल बनाने के लिए कांगसिया होता। तो कांगसिया यानी कि ये मारवाड़ क्षेत्र का है और श्रृंगारिक गीत है। तो कंगे कंगे से मतलब आपको पता चल रहा होगा श्रृंगार की बात हो रही है। फिर आता है चिरमी गीत। चिरमी दो होती है, मैंने आप लोगों को बताया, एक तो चिरमी पौधा होता है, दूसरा चिरमी का बच्ची का कोई का नाम भी हो सकता है। और फिर अदर दूसरी जो बात होती है वो अपने मोर पंखी या जो जाड़ की लकड़ी होती है जिसको चंग पर बजाते हैं, उसको भी चिरमी बोलते हैं। तो यहाँ जो चिरमी होती है वो नवविवाहिता बच्ची जब अपने ससुराल पर जाती है या ससुराल जाती है, तो पियर की जब याद आती है, तो चिरमी के माध्यम से वो अपने पियर वालों की याद में ये गीत गाती है। तो चिरमी बाबू सारी लाडली, ये सुना होगा। फिर उसके बाद आता है हिचकी। हिचकी का मतलब अपने ऐसे अपने करते हैं ना, तो वो हिचकी आती है, तो अपने हिचकी आती है तो कहते हैं भाई पानी पी ले हिचकी रुक जाएगी, या फिर इलायची खा ले उससे हिचकी रुक जाएगी। तो हिचकी का मतलब होता है किसी की याद आना। क्या होता है, किसी की याद आना, या कोई याद अपने को कर रहा है तो अपने को हिचकी आती है। तो किसी की याद में गाया जाता है। मेवात क्षेत्र में ये गीत कहां पर गाया जाता है, मेवात क्षेत्र में। हिचकी किसी की याद आती है तो गीत गाया जाता है। फिर जीरो, तो जालोर क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र, यहाँ पर जीरा वैसे भी ज्यादा होता है। तो नवविवाहिता जब अपने ससुराल जाती है तो वहां पर वो जीरा खोद के निकालती है, तो उस समय साथ में गीत गाती रहती है। तो भाई नवविवाहिता द्वारा जीरे की फसल की कटाई के समय जालोर क्षेत्र का गीत। फिर आता है लावणी। तो अपने जो फसलें काटी जाती है जैसे गेहूं बाजरा और ये, इनको लावणी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं, और पहले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते नहीं, और ये अपने इतने तामझाम, भाई वॉकमैन होता नहीं या ईयरबड्स होते नहीं, आजकल तो तामझाम बहुत चले हुए हैं, या स्पीकर लगा लेते हैं। तो पहले तो ये बातें तो होती नहीं थी, तो लोगों के आपस में ही वो गीत गाते रहते। तो ये जब फसलें काटते तो मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे को कि थके नहीं, फटाफट काम निपटाए, तो लावणी गीत गाया जाता। तो ये प्रेम और भक्ति पर आधारित गीत होते थे इसमें। क्योंकि अपने भक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है कि आपस में उसमें सारी उम्र के रहते, तो हर कैसे गीत तो गा नहीं सकते। तो यहाँ पर प्रेम और भक्ति के गीत, धार्मिक कथाएं। तो राजा मोरध्वज की, हरिश्चंद्र की, भरतरी की, कानुड़े के गीत, तेजा जी के गीत, गोगा जी के गीत, रामदेव जी के गीत, जैसे कि तेजा रागणी सुनी होगी, गोगा जी गीत सुने होंगे, रामदेव जी का आयो आयो रे पसीनो, तो ये सुने होंगे। तो ये गीत अपने गाए जाते हैं। फिर आता है ओलियों गीत। तो किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। बेटी की विदाई के समय भी ये गीत गाया जाता है। ओलियों कोयलड़ी सिख लड़ी, ये बेटी की विदाई के समय। तो अगला गीत कोयलड़ी गीत, ये भी बेटी की विदाई के समय। फिर आता है पावना। तो अपने नॉर्मली पावना उनको बोलते हैं जैसे किसी अपने घर में बेटी आई है, बेटी के साथ में वो जवाई आए, तो जवाई को नॉर्मली जो महिलाएं होती है या सास होती है वो ये कहते हैं फलानती बेटी के पावना आए हुए हैं, मतलब कि उनके हस्बैंड आए हुए हैं। तो घर में जो जवाई आते हैं उनके वेलकम के लिए अपने गाया जाता है। फिर दूसरा, मेहमान जो आते हैं अपने, गेस्ट जो आते हैं अपने, उनके लिए भी ये पावना
तो अपने जितने भी गेस्ट आते हैं तो उनको कहते हैं फला आज हमारे घर पावना आया है तो मैं मिठाई लेकर जावा, मतलब कि आज हम मीठा लेके जा रहे हैं, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए तो उनके वेलकम के लिए पावना गीत। फिर पटेलिया, बिछिया और लालर। बिछिया का मतलब तो ये होता है कि जो पैरों में महिलाएं पहनती है, पैरों की उंगलियों में बिछुड़ी जिनको बोलते हैं वो बिछिया होती है, वो विवाहित महिलाएं ये पहनती है, जिनकी शादी हो रखी होती है वही पहनती है, कुंवारी कन्या कभी नहीं पहनती है ये। फिर उसके बाद में दूसरा कि आप लोगों ने होली पर एक सॉन्ग सुना होगा, लालर लिया दे रे माने, तो वो सामने से कहता है अरे झालर लालर को के तो तू मांगे मैं तो तने टेवटी हो गड़वा दूं। तो ये होली पर जो धमाल गाई जाती है वो लालर होती है, बिछिया होती है और पटेलिया गीत, ये अपने पर्वतीय क्षेत्रों में यानी हिली एरिया में ज्यादा गाए जाते हैं। बाकी तो पश्चिमी राजस्थान में भी मिलते हैं लेकिन हिली एरिया के गीत ज्यादा है। फिर आता है बधावा गीत, किसी भी चीज की बधाई देने के लिए जो गीत गाया जाता है वो अपने बधावा गीत होता है शुभ अवसर पर। फिर आता है सेजा। सेजा का मतलब होता है सेज या फिर बिस्तर। बिस्तर लगा होता है रंग महल में, जब बिस्तर पर प्रियसी अकेली लेटी हुई रहती है तो उनको अपने जो बाहर पिया रहते हैं तो पिया जी या मोरू जी की याद में या जोधा जी की याद आती है तो वो गीत गाती है, तो मैं सेजा कामणी बैठी, तो वो प्रियसी द्वारा अपने प्रियतम की याद में रंग महलों में जो गीत गाए जाते हैं, महल में बैठी हुई वो गीत गाती है। फिर उसके बाद में आता है छेड़े, तो बच्चे की मृत्यु पर छेड़े गीत गाए जाते हैं। जच्चा या होलर गीत ये मैंने आपको बता दिया, संतान के जन्म पर। फिर कलाड़ी गीत, तो आप लोगों ने कहीं कल्चर में कई जगह देखा होगा कि जैसे शादी ब्याह होती है तो लांगा बुलाते हैं, तो वो लांगा जब गाने गाते रहते हैं तो वो जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां भलाई काटो मैं कोनी डरूं ला, तो ये जो आप लोगों ने सुने ये कलाड़ी होता है। कलाड़ी का मतलब होता है कलाड़ जाति होती है जो दारू बनाती है या शराब बनाती है, सोमरस जो अपने बनाती है, तो उनके द्वारा जो सोमरस बनाया जाता है, फिर जो साथ में सोमरस के आचमन के समय या शराब के सेवन के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको कलाड़ी बोलते हैं। तो कई जगह आपने लांगा बैठे रहते हैं या लांगा अपने गाते हैं तो उनके साथ में एक महफिल सजी हुई रहती है, आपस में जितने भी सगे संबंधी होते हैं शादियों में वो बैठे रहते हैं और शराब का सेवन करते हैं। वो अपने ग्रीटिंग का एक तरीका है, जैसे फॉरेनर्स हैं वो भी अपने ग्रीटिंग में, या फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में डिनर करते हुए शैंपेन पीते हैं या फिर अपने वाइन पीते हैं वो, तो ये बातें अपने कलाड़ी में की जाती है। तो शराब की महफिल में गाया जाने वाला रियासत काल से ही अपने तो दारू में तो रजवाड़े चले गए, तो भाई ये ध्यान में रखना, तो रियासत कालीन गीत है। फिर आता है गोरबंद, तो ऊंट का आभूषण जो होता है नाक और गले में जो पहना हुआ होता है वो गोरबंद। तो गोरबंद जब महिला गूंथती है तो उसमें गाना गाती है, आप लोगों ने सुना होगा वीण कैसेट्स का गोरबंद गूंथी और में, तो वो गोरबंद गीत होता है। तो ऊंट का आभूषण गूंथते समय मतलब उसको बनाते समय गूंथना होता है, तो महिला द्वारा गोरबंद बनाते समय। फिर आता है सारंग गीत, तो दोपहर में जो अपने बाता लेकर जाते हैं या खाना लेकर जाते हैं खेत में, वो खाना खाते समय जो गीत गाया जाता है, तो दोपहर के समय किसान द्वारा जो गीत गाया जाता है खाना खाने के बाद उसको सारंग गीत कहते हैं। फिर आता है धूसो गीत, तो धूसो मारवाड़ राठौड़ों का राज्य गीत है। तो पहले अपन तो आजाद थे पहले से ही, अपन तो गुलाम थे ही नहीं क्योंकि अपने तो रजवाड़े ही रहे हुए थे, अंग्रेजों का तो अपने शासन था नहीं, अंग्रेज थोड़ा बहुत उनसे मिले जुले हुए थे। तो अपने मारवाड़ में ये लोकगीत गाए, सॉरी ये राज्य गीत गाया जाता था मारवाड़ का दूसो, और इसमें जो गोरा धाय है जो कि अपने अजीत सिंह को बचाकर लाई थी औरंगजेब की चंगुल से, तो उन गोरा धाय को याद किया जाता है जिनको अपने पन्ना धाय कहा जाता है मारवाड़ की, तो दूसो में इनका वर्णन है। फिर आता है पपैया। पपैया तो वो पीऊ पीऊ जो बारिश होती है वो बोलता है, वो अपने पपैया होता है। एक तो कू कू कोयल बोलती है, एक पीऊ पीऊ पपैया बोलता है, तो वो पपैया बोला जाता है, उसको वर्षा ऋतु के समय ये पपैया गीत गाया जाता है। फिर आता है रसिया। रसिया का मतलब होता है किसी भी चीज का डाई हार्ड फैन होना, कि ये फलानी चीज का रसिया, ये दारू का रसिया, ये पढ़ने का रसिया, फिरने का रसिया, ये मौज का रसिया है। तो यहाँ पर रसिया पूर्वी राजस्थान में जो गीत गाए जाते हैं उनको रसिया बोलते हैं। एक रसिया नृत्य भी होता है, फिर नौटंकी अपने करते हैं उसमें भी रसिया होता है। फिर आता है कामण गीत, तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाया जाता है। सीठने गीत, तो मैंने बताया था मेहमानों का जब वेलकम होता है तो गाड़ी भरे जो गीत कहते हैं मजाक में, तो वो सीठने गीत होते हैं। फिर है जड़ो जड़ा के गीत, तो बारात के डेरे पर वधु पक्ष वाली जो महिलाएं होती है या अपने ब्राइड वाली जो महिलाएं होती है वो अपने गाना गाती है बारात के आगमन पर, जड़ो जड़ाल का गीत। फिर आता है इंडोनी गीत, जब महिलाएं पानी भरने जाती है तब उनके सिर पर एक गोल गोल इंडोनी होती है, उस पर मटका रख के लेके आती है, तो वो उनकी इंडोनी गुम हो जाती है, तो इंडोनी होती तो 10-15 रुपए की, लेकिन वो गीत गाती है कि हमारी 9 लाख की इंडोनी, हमारी 9 करोड़ की इंडोनी, हीरा पन्ना मोतियां जड़ेड़ी हमारी इंडोनी, मतलब कि उस पर हीरे पन्ने मोती जड़े हुए थे लेकिन वो अब मिल नहीं रही है, तो वो उस इंडोनी के खो जाने पर गीत गाती है। फिर आता है पनियारी, तो पहले अपने होता क्या था कि गांव के बीच में एक ही टैंक होता, उसमें पानी भरने जाते अपने, तो महिलाएं पानी भरने जाती और उनको एक दूसरे को वो घड़ा है वो सर पर रखवाती, तो उसको घड़ा ऊंचना बोलते थे। तो एक दो मज आशिक वहीं बैठे रहते, उनके सुबह से शाम तक यही काम होता कि महिलाओं को या भाभी जी जो आते उनको घड़े ही ऊंचवाते। अब उनकी शादी बेचारों की हो नहीं रखी तो वो बाद में फ्लर्टिंग का काम करते, जिसको सो कॉल्ड आप लाइन मारना बोलते हो।
तो वो फ्लर्टिंग का काम करते हैं। तो वो महिला बताती है कि पानी लाना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारे फ्लर्टिंग का जवाब देना मेरी मजबूरी नहीं है, यानी कि मैं अपने पतिव्रता धर्म का मैं पालन कर रही हूँ। ये पानी लाना ये एक प्रकार की दैनिक जीवन की प्रक्रिया है। तो वो पनियारी गीत गाती है वहां पर, कह रहे कि लप्पू से सकल के यहाँ से चला जा, मैं तेरी बातों पर गौर नहीं करूंगी। फिर आता है हरजस, तो अपने बूढ़े डोकरे जो घरों में निपट जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, तो उनके 11 दिन तक जो भजन गाए जाते हैं उनको हरजस बोला जाता है। और हरजस वैसे भी लोक देवताओं के भजन भी होते हैं। फिर आती है चिरजा, तो लोक देवियों के जो चमत्कार वाले पर्चे वाले जो अपने गीत होते हैं उनको चिरजा बोलते हैं। फिर आते हैं जकड़िया गीत, तो मुस्लिम पैगंबरों के जो गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जकड़िया गीत बोलते हैं। फिर आते हैं मरसे, तो किसी की मौत पर जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है, मरसिया गीत कहा जाता है। तो ये अपने इतने प्रकार के फोक सॉन्ग या फिर आपके लोकगीत हैं। फिर उसके बाद में लोकगीतों की शैलियां, कि भाई लोकगीत जो गाए जाते हैं वो कौन कौन सी स्टाइल में गाए जाते हैं, कौन कौन सी शैली में गाए जाते हैं। तो लोकगीत की भाई शैली कौन कौन सी है, तो अब उन शैली को अपने देखते हैं। तो पहली शैली है अपने मांड गायकी। कौन सी गायकी है, मांड गायकी। मांड का अर्थ है जैसलमेर का क्षेत्र, तो प्रसिद्ध जो मांड गायकी है वो यहाँ पर है। दूसरा, मांड गायकी का सबसे ज्यादा विकास अपने कहां पर हुआ है, बीकानेर में। तो ये ध्यान में रखना कि डेवलपमेंट सबसे ज्यादा बीकानेर में हुआ है। अल्लाह जिलाबाई और गौरीबाई, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया गया। क्यों, क्योंकि कभी भी कहीं भी आप लोग जाओगे, किसी भी काम में जब प्रोत्साहन मिलता है, आपको प्रमोट किया जाता है आपको, तो आप ज्यादा डेडिकेशन से काम करते हो। तो यहां ज्यादा प्रमोट किया गया था बीकानेर में। फिर जोधपुर, उदयपुर और जयपुर वाले क्षेत्र में मुख्य कलाकार कौन कौन से है, तो गौरी देवी बीकानेर, अल्लाह जिलाबाई बीकानेर, गौरी देवी पाली की है, मांगीबाई उदयपुर की है और बन्नो बेगम जयपुर की है। तो पीएससी आपसे सीधा पूछ सकती है निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिस्ट मांड गायकी से संबंधित है। तो आजकल जो आप लोग देखते हो कई बार न्यूज चैनलों में या डीआईडी पे या इंडिया गोट टैलेंट पे कई बार मांड गायकी के आपके सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, या फिर वो अपने गाने वाने गाने आते हैं या प्रदर्शन करने आते हैं। फिर आता है मांगणियार गायकी। तो मांगणियार ये एक प्रकार की जाति है और ये मेजरली कहां पर मिलती, सिंध प्रांत में। और पहले सिंध प्रांत किसका भाग था, राजस्थान का भाग था। तो सिंध प्रांत के पास वाला जैसे कि जैसलमेर बाड़मेर वाला ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र सिंध प्रांत से ही जुड़ा हुआ क्षेत्र था। तो यहाँ पर एक जैसी सी लैंग्वेज होती, तो यहाँ मांगणियार जाति रह गई अपने यहाँ पर भी, तो उन मांगणियार जाति द्वारा। तो अब वर्तमान में जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति द्वारा ही गीत गाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि इसकी क्या विशेषता है इस स्टाइल की, तो इसमें 6 राग और साथ में 36 रागणियां, 6 राग और 36 रागणियां, 6 राग एंड 36 रागणियां इस स्टाइल में गाया जाता है। यानी 6 राग, जैसे अपने सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 प्रकार के सुर होते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार की राग होती है, जैसे कोई गाता है तो ये राग के प्रकार होते हैं। तो उसमें राग में 36 रागणियां साथ में होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना। फिर आता है वाद्य यंत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज लिए जाते हैं, तो कामायचा और खड़ताल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कामायचा और खड़ताल होते हैं। मुख्य कलाकार कौन है, तो साकर खां कामायचा का वादक होता है। एक सारंगी जैसा ऐसे होता है, वो तो कामायचा होता है। फिर दूसरा अपने नारद जी जो बजाते थे, तो वो तो खड़ताल लकड़ी के एकदम प्रॉपर खड़ताल होते थे। लेकिन अब वर्तमान में थोड़े से उनको एकदम थोड़े शार्प से कर दिए जाते हैं और छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे ऐसे बजाते हुए आप लोगों ने देखा होगा, कई बार वीडियो में देख लेना, वो खड़ताल होते हैं। तो खड़ताल का जादूगर कहा जाता है सादिक खां मांगणियार को। इसके अलावा और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, तो और आर्टिस्ट है भैया आपके मेजर गफूर खां, रुकमा देवी, रमजान खां, समदर खां, अनवर खां। अनवर खां को हाल ही में अपने 2022 वाला पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी ध्यान रख लेना कि मांगणियार गायकी में कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसको कि आपके पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये ध्यान में रखना। खड़ताल का जादूगर किसको कहते हैं, तो सादिक खां मांगणियार। साकर खां को क्या, कामायचा वादक है ये। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना। फिर आती है लांगा गायकी। तो अपने शादियों में जो गाने गाए जाते हैं, या आप लोगों ने सुना होगा पंकज उदास की कई बार गजलें गाई जाती है, चांदी जैसा रंग तेरा सोने जैसा बाल, एक तू ही गोरी धनवान बाकी सब कंगाल। या फिर आप लोगों ने सुना होगा जब जब देखूं बनेरी लाल पीली अखियां भलाई काटो सा मैं कोनी डरूंगा। फिर गाया जाता है निमुड़ा निमुड़ा मारा काचा काचा, निमुड़ा मारा पाका पाका निमुड़ा। ये जो गीत गाए जाते हैं ये लांगा गायकी द्वारा गाए जाते हैं। तो लांगा जाती है ये एक। तो मांगलिक अवसर पर जो भी अपने भाई अच्छे कार्य होते हैं, घरों में तो शादी होती है, मांगलिक अवसर ही होती है। उसके बाद में मंगल मंगल वो बाद में की बात है, जिंदगी में शांति नहीं रहे। तो ये क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान की ये तीनों गायकी। तो लांगाओं का गांव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना, पीएससी आपसे पूछ सकती है लांगा गायकी से संबंधित लंगों का गांव कौन सा है, तो वो गांव है आपके बड़ा गांव बाड़मेर। यहां से ये फेमस निकले हुए हैं। फिर आते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। तो कामायचा और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र है।
फिर मुख्य गीत कौन सा है इनका, तो निमुड़ा मुख्य गीत है। आर्टिस्ट कौन है, फूसे खां, मेहरदीन खां, अलादीन खां और करीम खां। फूसे खां, मेहरदीन खां, अलादीन खां और करीम खां, ये मेजर आर्टिस्ट है। फिर आता है तालबंदी गायकी, तो औरंगजेब ने सबको ठोक पीट के निकाल दिया था। औरंगजेब खुद वीणा बजाता, बाकी किसी को कुछ बजाने नहीं देता। बोले संगीत का क्या काम है, संगीत तो हराम है वैसे भी। तो औरंगजेब ने सबको कूटा मारा ब्रज वाले क्षेत्र में। तो वो क्या किया, राजस्थान वाले पूर्वी भाग में आ गए और यहाँ पर ब्रज क्षेत्र से जैसे भरतपुर वाला जिड़ा हुआ था, तो यह साधु सन्यासियों द्वारा हारमोनियम, नगाड़ा, तबला, इनके साथ में जो गायन शैली प्रारंभ की गई उसको तालबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, तालबंदी कहते हैं। तो ये शास्त्रीय परंपरा पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, शास्त्रीय परंपरा पर आधारित होती है। तो ये ध्यान रखना, राग रागिणी और पदावली यानी कि पद छंद, इनको व्यवस्थित रूप से इनमें गाया जाता है, राइम स्कीम इनमें मिलाई जाती है। फिर आता है उत्पत्ति का कारण, तो औरंगजेब द्वारा संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्पत्ति साधु सन्यासियों द्वारा की गई है। ओरिजिनेटर कौन है, साधु सन्यासी है। क्षेत्र या रीजन कौन सा है, तो मथुरा और मथुरा के पास वाला ब्रज क्षेत्र, यानी कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान, भरतपुर और उसके आसपास वाला क्षेत्र। वाद्य यंत्र कौन सा, तो नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़े के साथ में इसमें हारमोनियम भी बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, हारमोनियम, जिसको अपने सामान्य भाषा में पेटी बाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, पेटी बाजा बोलते हैं। तो भाई वो पेटी बाजा इनके द्वारा, साधुओं द्वारा बजाया जाता। फिर इसके बाद में इतनी गायन शैलियों के अलावा आप लोगों ने कुछ शास्त्रीय घराने सुने होंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको अपन यहाँ एक बार रिवीजन में स्किप कर सकते हैं। आप जनरली पीछे के पेपर में क्वेश्चन आए हुए उनको देख लेना उनमें से, क्योंकि डागर घराना, बहराम घराना, ये जो अपने अलग अलग, रंगीला घराना, मंतौल खांगा, तो ये जो अपने अलग अलग हैं, उनमें से एक आधे क्वेश्चन आते हैं, तो वो नॉर्मली देख लेना, और वो टिपिकली बच्चों के याद भी नहीं होते। तो ये मेजर जो अपने दो चीजें, लोकगीत है और लोकगीत की जो शैली है, इनको अपन ने डिस्कस किया। फिर अगला जो अपने चैप्टर चलते हैं, तो अगला चैप्टर है अपने मेले और त्योहार, फेयर एंड फेस्टिवल्स। राजस्थान के मेले एवं त्योहार, फेयर एंड फेस्टिवल्स। तो अपने मेले तो बहुत होते हैं, बचपन से ही अपने वो छाजे वाला चश्मा लेके आते थे, तो मेले अपने जीवन में काफी देखे हुए हैं। तो बचपन से ही अपने को मेलों का शौक रहा हुआ है, और मेला मूवी भी आपने आमिर खान वाली देखी होगी। तो भाई मेले और त्योहार अपने साथ साथ में चलते हैं, यानी कि त्योहारों पर अपने मेले लगते हैं। जैसे भाद्रपद का महीना होता है, उसमें सबसे ज्यादा तो लोक देवता जितने भी उनके मेले होते हैं। छोटे मोटे जो व्रत होते हैं उन पे मेले लगते हैं। तो भाई अपने मेलों के आधार क्या होता है, तो त्योहारों का और मेलों का जो आधार होता है वो अपने महीने होते हैं। महीने अपने किस आधार पर चलते हैं, विक्रमी संवत। ये चंद्रमा पर आधारित यानी मून पर आधारित कैलेंडर है। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो आप पढ़ते हो वो सन पर आधारित या सूर्य पर आधारित है। विक्रमी संवत जो अपने नॉर्मली ईयर चलता है उसमें 57 अपने जोड़ देते हैं, तो उसे विक्रमी संवत कैलेंडर बोलते हैं। अब विक्रमी संवत कैलेंडर में अपने 12 महीने कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले चैत्र। साल अपने जो प्रारंभ होता है, अपने साल मनाते चैत्र शुक्ल एकम को, दो पखवाड़े होते हैं। पहला पखवाड़ा तो होता है जब महीना स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा पखवाड़ा होता है वो है शुक्ल पक्ष, भगवान श्री कृष्ण के नाम के आधार पर कृष्ण पक्ष। और यूं मान लो कि राधा जी गोरी थी, इसलिए उनके नाम पे शुक्ल पक्ष रख दिया आपने ना। तो 15 दिन पहले कृष्ण पक्ष चलता है, अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है। तो कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा आती है, उसको महीना प्रारंभ होता है। तो जो साल का महीना प्रारंभ होता है वो तो चैत्र कृष्ण एकम से प्रारंभ होता है। नववर्ष हम चैत्र शुक्ल एकम से मनाते हैं, क्योंकि हमारे ये माना जाता है कि शुक्ल पक्ष या चानन पखवाड़ा या लाइट वाले जो 15 दिन होते हैं, जिनमें फुल मून की कंडीशन बनती है आगे, तो वहां पर अपने उनको शुभ माना जाता है। इसलिए अपने यहाँ नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। महीना चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ हो जाता है। तो पहला महीना चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और फिर फाल्गुन। ये 2 महीने ऐसे हैं मार्गशीर्ष और पौष, जिनमें की कोई विशेष बड़े त्योहार नहीं आते। अब इनको बोलते क्या है, आप लोगों ने घरों में सुना होगा, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावण, भादवो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह और फागण, और अब अपने चल रहा है वर्तमान में फाल्गुन। तो फाल्गुन में लास्ट में जब अपने होली आ जाती है, तो ये 12 महीने क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वापस क्या प्रारंभ हो जाता है, चैत्र प्रारंभ हो जाता है। चैत्र कृष्ण एकम को अपने दुलंडी प्रारंभ होती है, उससे अपने 12 महीनों का सर्किल प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है बात। अब अपने त्योहार कहां से प्रारंभ होते हैं, तो पीएससी आपसे पूछ सकती है कि त्योहार अपने श्रावण शुक्ल तृतीया यानी कि सावन की जो छोटी तीज आती है उससे प्रारंभ होते हैं। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। बावड़ी का मतलब होता है वापस रिटर्न आना। क्या होता है, वापस रिटर्न आता। कोई आपको मुड़ के देख रहा है, इसका मतलब वो आपकी तरफ बावड़ रहा है। तो डावड़ी नहीं है, ये बावड़ी है।
वो बावड़ी भी नहीं है जिस पर अपन पानी वानी भरते हैं या फिर जिसमें पानी या वाटर स्टोरेज या वाटर कंजर्वेशन वाली होती है। ये बावड़ी का मतलब है वापस बावड़ना, वापस मुड़कर देखना। तो तीज त्योहार बावड़ी यानी तीज पर त्योहार स्टार्ट होते हैं और ले डूबी गणगौर, गणगौर का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो गणगौर डूब जाती है, तो गणगौर के साथ त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो चैत्र शुक्ल तृतीया जो आती है अपने गणगौर, तो वहां पर त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो ये याद रखना। फिर अपने चैत्र महीने से अपने त्योहार प्रारंभ करते हैं। तो चैत्र महीने का पहले कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। तो इधर वाला जो पार्ट है ये तो है आपके पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के, और अगला है आपके शुक्ल पक्ष के 15 दिन। तो कृष्ण पक्ष में एकम जो आती है उसको, या कृष्ण पक्ष हो चाहे अपने शुक्ल पक्ष हो, एकम को प्रतिपदा बोला जाता है। अपने नॉर्मली बोलते हैं इक्कीस, दूस, तीज, चौथ, पांचवीं, छठ, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, और फिर उसके बाद या तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा है। तो ऐसे बोला जाता है, 15 से नहीं बोला जाता। तो ये शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। तो यहाँ पर प्रतिपदा या एकम से दुलंडी प्रारंभ होती है। इससे पहले अपने फाल्गुन होता है। तो फाल्गुन में अपने पूर्णिमा को होली होती है। कब होती है? पूर्णिमा को होली होती है फाल्गुन में। तो होली के अगला दिन जो होता है उसे अपने गैर बोलते हैं या फिर दुलंडी बोलते हैं, जिस दिन अपने रंग खेलते हैं। तो अब आगे अपने आ ही रहा है, तो 14 तारीख को है शायद मेरे हिसाब से होली। तो उसके अगला दिन जो है वो अपने गैर खेलने वाला या दुलंडी होती है। तो दुलंडी अपने प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण एकम को आती है। अब इसमें कौन कौन से काम होते हैं? तो बादशाह की सवारी निकाली जाती है, ब्यावर। तो मैंने आपको नृत्य में लोक नृत्य जो बताए थे उसमें भैरव नृत्य, मयूर नृत्य बताया था ब्यावर का, जिसमें अपने टोडरमल एक दिन का राजा बना था, उसके लिए उसकी सवारी निकाली जाती है। तो ये बादशाह की सवारी ब्यावर को। ये सारे दुलंडी को होते हैं, होली के दिन नहीं होते। तो आप लोगों ने अगर कहीं पढ़ रखा है कि ये होली के दिन होते हैं तो वो गलत है, ये दुलंडी के दिन होते हैं। तो ये दुलंडी के दिन बादशाह की सवारी टोडरमल की ब्यावर में। फिर इलोजी अपने छेड़छाड़ वाले देवता होते हैं, कुंवारों के देवता होते हैं, शादी के लिए इनको मनाया जाता है। तो एलोजी, ओलोजी, इलोजी को याद कर लेना, शादी नहीं हो तो। ये इलोजी की बारात या इलोजी की सवारी कहां पर निकलती है? बाड़मेर में निकलती है। फिर प्रमुख होली कहां कहां की है? तो पश्चिमी राजस्थान से प्रारंभ हो जाओ तो सबसे छोटी चीज होती है कंकर मार। तो कंकर छोटे छोटे होते हैं तो उनकी होली खेलते हैं। तो कंकर फेंक फेंक की होली जैसलमेर की। फिर थोड़ा सा पूर्व की तरफ आते हैं तो कंकर बड़े हो जाते हैं, पत्थर, तो बाड़मेर की होली। फिर उससे थोड़ा सा इधर की तरफ बीच वाले राजस्थान में आते हैं तो कोड़ामार होली होती है। तो देवर भाभी, जैसे भाभी चुन्नी को गूंथ लेती है तो उसके बाद में फटीड़ पड़ते हैं तो वो कोड़ामार होली होती है। तो ये बिनोई अजमेर की फेमस है। और देवर भाभी की होली भी अजमेर की, ब्यावर की फेमस है। फिर उसके बाद लठ मार होली, तो पूर्वी राजस्थान में आ जाते हैं तो अब लठ पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। तो महावीर जी करौली की फेमस है। फिर दूध दही की होली, तो दूध दही का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, कानुड़े से संबंधित है। तो दूध दही की होली आपके नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में। फूलों की गैर, गैर का मतलब होता है होली खेलना। तो गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां पर अपने फूलों की गैर खेली जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो सारी चीजें रंगारंग और खुशबू वाली होगी। तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ही आप प्रवेश करना, आपको हमेशा मतलब फ्रेग्रेंस अलग ही मिलेगी। फिर उसके बाद में आता है द्वितीया, चैत्र कृष्ण द्वितीया। द्वितीया को जमरा बीज, बीज का मतलब अपने द्वितीया को बीज बोला जाता है। जैसे रामदेव जी से संबंधित आप पढ़ोगे भाद्र शुक्ल द्वितीया आएगी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तो उसको बाबेरी बीज बोलते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में दूज को बीज बोलते हैं। तो यहां ध्यान में रखना भाई, द्वितीया अपने चैत्र कृष्ण द्वितीया तो जमरा बीज बनाई जाती है। तो तलवारों और बारूद की गैर खेलते हैं मेनारिया गांव उदयपुर में। क्यों? क्योंकि इस गांव वाले लोग युद्ध जीते थे, मेवाड़ क्षेत्र वाले। तो वो उस युद्ध की प्रदर्शनी है, युद्ध का आनंद मनाने के लिए, उसका जश्न मनाने के लिए तलवार और अपने बारूद होता है उसको चलाते हैं। बढ़िया बंदूकें चलाई जाती है। तो ये मेनारिया गांव उदयपुर की फेमस है। फिर अष्टमी को शीतलाष्टमी आती है। शीतलाष्टमी से पहला जो दिन होता है सप्तमी, उस सप्तमी को अपने बास्योड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बास्योड़ा, शीतला सात्यों बोलते हैं इसको। और जो अजमेर वाला क्षेत्र है, अजमेर और मेवाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रंग जो नॉर्मली खेला जाता है वो शीतला साथियों को ही खेला जाता है। तो ध्यान में रखना, शीतला साथियों को बास्योड़ा बनाया जाता है, ठंडा भोजन बनाया जाता है। उस ठंडे भोजन की दोग लगती है शीतलाष्टमी को, और शीतलाष्टमी को पूरे दिन अपने ठंडा भोजन ही करते हैं। तो शीतला माता का मंदिर अपने चाकसू जयपुर में, तो यहाँ मेला लगता है, गधों और बैलगाड़ी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? गधों और बैलगाड़ी का मेला, शीतला माता। फिर उसके बाद में आता है एकादशी, या फिर अपने 11 बोलते हैं जिसको। तो एकादशी को जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर लगता है जोहर मेला? चित्तौड़गढ़ में लगता है। फिर आता है रंग तेरस, त्रयोदशी। तो रंग तेरस आती है अपने त्रयोदशी को, एक नाटक होता है जिसको बोलते हैं नाहर नृत्य। नाहर का मतलब होता है शेर। तो मैंने आप लोगों को लोक नृत्य जो बताए थे उनमें नाहर नृत्य बताया था भीलवाड़ा से संबंधित। तो अपने शेर का स्वांग किया जाता है। क्या किया जाता है? शेर का स्वांग किया जाता है, जो भांड होते हैं उनके द्वारा। तो भीलवाड़ा मंडल में यह नृत्य किया जाता है। और दूसरा आपके केलवा राजसमंद वाले क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। आगे लोकनाट्य में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है चैत्र अमावस्या। तो पाबू जी का जन्म चैत्र अमावस्या को हुआ, तो पाबू जी का मेला लगता है। और लोक नृत्य कौन सा करते हैं? अपने याद आ रहा होगा, थाली नृत्य जो किया जाता है वो पाबू जी से संबंधित है। फिर आता है गोटिया अंबा का मेला। तो बांसवाड़ा में गोटिया अंबा का या गोटिया अंबा माता जी का मेला लगता है। तो ये चैत्र कृष्ण पक्ष वाले मेले थे। फिर उसके बाद में आते हैं चैत्र शुक्ल वाले मेले।
तो चैत्र शुक्ल एकम को अपना नववर्ष लग जाता है कि नववर्ष इसी से मनाते हैं। और इस समय कौन से नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं? बसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं? बसंत नवरात्रा। और हिंदू नववर्ष इसी दिन होता है। बही खाते जो चेंज किए जाते हैं वो रामनवमी को चेंज किए जाते हैं। यही चैत्र शुक्ल नवमी जो आती है उसको रामनवमी बोलते हैं। फिर उसके बाद में द्वितीया को अपने सिंजारा आता है। सिंजारा आता द्वितीया को है, सिंजारा अपने बोलते की तृतीया को है। जबकि गणगौर से पहले दिन अपने सिंजारा आ जाता है। तो ध्यान में रखना, सिंजारा कब आता है? द्वितीया को आता है सिंजारा। तो नवविवाहिता के लिए ससुराल से जो गिफ्ट आते हैं, जो न्यूली मैरिड होती है वो क्या करती है? पहले साल अपने पियर चली जाती है। नॉर्मली इस समय गणगौर के पूजन के लिए वो पियर जाती है, या फिर अपने सावण में भेजते हैं कि भाई सासू पर ज्यादा बोझ ना हो, या सासू के लिए दिन कड़े नहीं हो, या सासू के लिए हार्ड टाइम नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि श्रावण के महीने में पहला सावण जो महिला का होता है उसमें अगर वो अपने ससुराल पर रहे तो सासू पर बोझ होता है। बोझ यानी मतलब कि उसको आगे स्वास्थ्य संबंधी या और कोई प्रकार की दिक्कत होती है। अब राम जाने होता है नहीं होता है वो बाद में की बातें। तो यहां पर अपने गणगौर आती है तृतीया को। तो तृतीया को गणगौर मनाते हैं। गणगौर मनाई जाती है 18 दिन। तो आना कपाना टिकी जाना, ये आप लोगों ने गाने सुने होंगे, या फिर गाने तो क्या कहें इनको, लोकगीत आपने सुने होंगे गणगौर के। तो सबसे ज्यादा होली के बाद में जो लोकगीत होते हैं वो गणगौर के ही होते हैं। तो होली जब अपने दुल्हंडी को समाप्त हो जाती है तो दुल्हंडी वाले दिन से कुंवारी कन्याएं जो होती है वो गणगौर का पूजन स्टार्ट करती है। और 18 दिन तक ये पूजन चलता है। 15 दिन तो कृष्ण पक्ष वाले और 3 दिन आपके शुक्ल पक्ष वाले। तो 18 दिन हो गए। 18 दिन तक गणगौर का पूजन किया जाता है। फेमस गणगौर कहां की है? तो जयपुर और उदयपुर की फेमस है। कर्नल जेम्स टोड ने भी इनका वर्णन किया है। फिर उसके बाद में जैसलमेर में तो गणगौर का जब पूजन किया जाता है उसमें 2 सवारी निकलती है। एक तो शिव का प्रतीक होता है जिनको ईश्वर जी बोलते हैं, और एक माता पार्वती का प्रतीक होता है जिसको गौर बोलते हैं अपने। तो जैसलमेर वालों की लूटपाट हो गई। उसके बाद में वो शिव जी को यानी कि ईश्वर जी को साथ में निकालना उन्होंने बंद कर दिया। तो बिना ईश्वर की जो गवर निकाली जाती है वो जैसलमेर में होती है। फिर गुलाबी या फिर चूंदड़ी गणगौर निकाली जाती है, वो नाथद्वारा में निकाली जाती है। जैसलमेर वाली गणगौर चतुर्थी को निकाली जाती है और नाथद्वारा वाली पंचमी को निकाली जाती है। ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने आते हैं अष्टमी को। तो अष्टमी को अशोक अष्टमी बोली जाती है। और कैला देवी के बारे में अपने पढ़ते हैं कि इनके मेले को लक्खी मेला कहते हैं। खाटू श्याम जी वाले मेले को भी लक्खी मेला कहते हैं। कैला देवी का ऐसा मेला है जो एक नवरात्रा में लगता है। बाकी माता जी का दोनों नवरात्रा में मेला होता है, जबकि कैला देवी करौली वाले इनका एक नवरात्रा में मेला लगता है। अपने भक्तों को या गीतों को पढ़ा था अपने लांगूरिया, तो ये कैला देवी का मेला। फिर नवमी को रामनवमी आ जाती है। इस दिन अपने बही खाते चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? बही खाते जो बढ़िया अपने होते हैं, या फिर नॉर्मली अपने घरों में अपने पीढ़ी सी एक पोथी देखी होगी उसको ऐसे उलटते रहते हैं, उसको बही बोलते हैं। तो वो बही खाते चेंज किए जाते हैं। फिर आता है पूर्णिमा को। तो भगवान राम का नाम है, उसके बाद हनुमान का नाम नहीं है भक्त का, तो भक्त शिरोमणि एक प्रकार से ये भी है अपने। तो हनुमान जी की जयंती आती है। हनुमान जी के मेले कहां कहां पर लगते हैं फेमस? तो पहला तो दाढ़ी मूछ वाले जो बालाजी है अपने सालासर बालाजी, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी सालासर बालाजी, तो यहां पर मेला लगता है। दूसरा अपने मेहंदीपुर जो कि प्रेतराज सरकार है, भूतों का इलाज करते हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी में लगता है। तीसरा एक ध्यान में रख लेना, इच्छापूर्ण बालाजी सरदार शहर चूरू में है। तो हमारे होम टाउन में इच्छापूर्ण बालाजी है। तो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वहां चले जाना, धोख लगा के आ जाना, इच्छा पूरी हो जाएगी अगर मेहनत करोगे तो। ये ध्यान में रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपके बालाजी के मेले लगते हैं। फिर अगला महीना आता है बैसाख का महीना। कौन सा महीना आता है? बैसाख का महीना। इस महीने में धर्म कर्म के कार्य ज्यादा करना शुभ माना जाता है। कैसे कार्य? धर्म कर्म के कार्य ज्यादा करना शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? इस महीने में सबसे बड़ा शुभ कार्य माना जाता है बैसाख और ज्येष्ठ के महीने में पानी पिलाना। अपने प्याऊ लगाई जाती है नॉर्मली वो वैसाख और ज्येष्ठ के महीने में। क्यों? क्योंकि लू चलना प्रारंभ हो जाती है। जेठ के बाद में अपने मानसून आ जाता है। सावन भादवा मानसून में रहता है, उससे पहले गर्मियां पड़ती है, लू चलती है, तो लोगों को पानी की जरूरत महसूस होती है। तो वो धार्मिक कार्य किया जाता है। इस समय अपने आखा तीज जो आती है, अक्षय तृतीया, तो मंदिरों में या फिर प्याऊ पर अपने घड़े या फिर मटके डोनेट किए जाते हैं। तो वो ध्यान में रखना। तो बैसाख में जो अपने कृष्ण पक्ष की तृतीया आती है उसको धिंगा गौर, धिंगा का मतलब होता है धिंगाना, धिंगाना का मतलब होता है जबरदस्ती। तो भाई जोधपुर वालों के और उदयपुर वालों के जच गई कि हम तो अलग से एक गणगौर और निकालेंगे। तो वो धिंगा गवर जो निकाली जाती है वो अपने जोधपुर में इस गवर को कहते हैं या गौर को कहते हैं बेतमार या फिर धींग गवर बोलते हैं। फिर उदयपुर में भी ये गवर प्रसिद्ध है राज सिंह के टाइम में। तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं बैसाख में। तो बैसाख का महीना आता है अक्षय तृतीया या फिर उसको आखा तीज बोलते हैं। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन अबूझ सावा भी होता है, यानी बिना पूछे जो सावा निकाला जाता है, शादियां होती है अपने, तो वो अबूझ सावा होता है। सबसे ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो आखा तीज पर ही होता है। खींचड़ा जो आप लोग खाते हो फेमस वो आखा तीज पर है। बीकानेर का, नागौर का, मेड़ता का फाउंडेशन डे है, यानी कि इस दिन इनकी स्थापना की गई। तो इन तीनों का ध्यान रखना। बीकानेर का नॉर्मली आप लोग सुनते हो। बीकानेर में जो पतंग महोत्सव होता है वो इस दिन मनाया जाता है।
जाता है। संक्रांत पर पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। निर्जला एकादशी को पतंग महोत्सव मनाया जाता है उदयपुर में। तो ये 3 प्रकार के काइट फेस्टिवल है, ध्यान रखना। तो अक्षय तृतीया या आखा तीज को जो मनाया जाता है बैसाख महीने में, वो तो आता है आपके बीकानेर का। फिर निर्जला एकादशी आगे आएगी अपने ज्येष्ठ मास में, तो उसमें मनाया जाता है वो उदयपुर का काइट फेस्टिवल है। फिर मकर संक्रांति जो अपने जनवरी को 14 जनवरी को आती है, उस समय जो मनाया जाता है पोष बड़ा महोत्सव, जब अपने चलता है पोष का महीना, तो उस समय काइट फेस्टिवल मनाया जाता है वो आपके जयपुर में। तो ये ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट बीकानेर नागौर का फाउंडेशन डे, पतंगे उड़ाई जाती है। पूर्णिमा जो आती है उसे बुद्ध पूर्णिमा और पिपल पूर्णिमा बोलते हैं। कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा और पिपल पूर्णिमा बोलते हैं। अब इसको मेले कौन कौन से लगते हैं पूर्णिमा को, तो ये मेले ध्यान में रखना। तो प्रमुख मेले बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर वाला, फिर उसके बाद में नक्की मेला माउंट आबू का, मात्रकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ का, मात्रकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। देवयानी जो राजस्थानों की मतलब राजस्थान में तीर्थों की नानी कहलाती है, मचकुंड भांजा कहलाता है, पुष्कर है वो मामा कहलाता है। तो ये अपने टाइटल दिए हुए हैं। तो गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। गोमती सागर मेला झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। कब? बुद्ध पूर्णिमा को लगता है। बैसाख वाली जो पूर्णिमा आती है बुद्ध पूर्णिमा, तो पीपल पुन्यू भी बोलते हैं। ये भी आपके क्या होता है, एक अबूझ सावा ही होता है। पीपल पूर्णिमा को भी बहुत शादियां होती है। तो अब आप लोग तो पिपल ही होने लग गए हो, या तो आपको फिर चढ़ाना ही पड़ेगा कहीं बाहर जाके, या फिर आपकी शादियां ही करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट है ज्येष्ठ का महीना। तो कहते हैं ना एक महीनों तो जेठ को भी आवे, तो ज्येष्ठ का महीना। तो ज्येष्ठ महीने में पहले अमावस्या आती है, इसको वट अमावस्या बोलते हैं। सावित्री व्रत किया जाता है। या तो सती सावित्री हुई थी जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे, या माकर्णी हुए थे जिन्होंने अपने भांजे लाखन के प्राण वापस लिए थे। तो 2 ही ऐसी महिलाएं हुई है जिनमें यमराज की हिरार्की को या यमराज के साइकिल को तोड़ दिया था। तो भाई ये सावित्री व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। फिर इस दिन मेला लगता है सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में। तो ये सीताबाड़ी का जो लवकुश से संबंधित है, या लवकुश जहां पर पैदा हुए थे वो सीताबाड़ी का मेला है। शहरिया जनजाति का ये प्रसिद्ध मेला है। तो हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए हाड़ौती का कुंभ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। शहरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती का कुंभ भी इस मेले को बोला जाता है। आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर धाम में, माघ पूर्णिमा को लगता है। आगे जो अपने आएगा रामदेव जी का मेला, उसको मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना। फिर दसवीं शुक्ल पक्ष की दसवीं आती है, उसको गंगा दशमी बोलते हैं। इसमें मेला लगता है कामाडीग में। आपके पहले भरतपुर में था, अब वर्तमान में डीग में हो गया, तो कामाडीग में मेला लगता है। निर्जला एकादशी, इस दिन अपने बिना जल पिए एकादशी की जाती है। एकादशी भगवान विष्णु से संबंधित होती है, और अपने शुभ तिथियों में एकादशी, और खाटू श्याम जी की भी आप लोगों ने एकादशी सुनी होगी, तो ये एकादशी होती है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए एक तो व्रत किया जाता है, दूसरा अपने स्टॉल लगे हुए होते हैं जगह जगह पर, तो लोगों को रसना पिलाई जाती है, माउंटेन ड्यू पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। यानी कि इस दिन जल पिलाना सबसे पुण्य का काम, पवित्र काम माना जाता है, क्यों गर्मी पीक पर होती है इस टाइम। और इस दिन उदयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर पतंग महोत्सव मनाते हैं? उदयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। फिर आगे चलते हैं आषाढ़ का महीना। तो आषाढ़ के महीने की जो एकादशी आती है कृष्ण एकादशी। कौन सी एकादशी है? कृष्ण एकादशी। इसको योगिनी एकादशी बोलते हैं। कौन सी एकादशी बोलते हैं? योगिनी एकादशी बोलते हैं। फिर आता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में एकम आती है या प्रतिपदा आती है। इस दिन गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। 2 नवरात्रा होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा होते हैं। एक तो आषाढ़ में आते हैं, और दूसरा अपने माघ वाले महीने में आते हैं गुप्त नवरात्रा। तो गुप्त नवरात्रा जैसे नॉर्मली अपने तंत्र विद्या या फिर साधना या भक्ति, या बिना बताए किसी को अपने कि भाई आसन लगा के अपने भक्ति करते हैं, तो वो इसमें गुप्त नवरात्रा में। हालांकि आसन तो हर प्रकार की भक्ति में ही लगाया जाता है, वरना कहते हैं कि जो पूजा पाठ आप लोग करते हो तो वो आप लोगों को नहीं मिलती है, वो मकर ध्वज को मिल जाती है। मकर ध्वज हनुमान जी के पसीने से मगर के पेट से जो जन्मा था उसको मकर ध्वज बोलते हैं अपने, तो वो मकर ध्वज को चली जाती है। इसीलिए नीचे कुछ बिस्तर तो क्या, नीचे कोई दरी बिछाते हैं, या फिर कोई अपने वो जिसको चटाई बोलते हैं, या कोई आसन लगा लेते हैं, तो वो इसीलिए लगाया जाता है। फिर दूसरा आता है नवमी। तो नवमी को अपने भद्रा नवमी मनाई जाती है। और ये जो भद्रा नवमी होती है, इस नवमी को अपने लगभग जितने भी सावे होते हैं, जो शादी ब्याह का सीन, ये लास्ट सावा होता है। इसके बाद में देवस हो जाते हैं, जो एकादशी आती है वो। तो भाई भद्रा नवमी, भद्र का तो मतलब एक्चुअल में ये होता है, अपने रीति रिवाज नॉर्मली आते हैं मृत्यु संबंधित, जो मैंने इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे तो बताए नहीं। तो बाकी कोई ना, अगर आप लोगों के ऐसा रहेगा कि सर ये भी करवाने, तो लास्ट में उनको भी एक बार मैं बता दूंगा। तो जो अपने मृत्यु होती है किसी की, तो अपने जो केस दान किए जाते हैं, बाल जो दान करते हैं, अपने टकले हो जाते हैं, तो उसको भद्र होना बोलते हैं। तो ये भद्रा नवमी है। तो वो भद्र अलग होता है, ये भद्रा नवमी है। तो अंतिम शुभ विवाह मुहूर्त होता है। अपने एकादशी आती है इसके बाद में, तो ये देवसैनी एकादशी होती है, देवता सो जाते हैं। फिर उसके बाद में दीपावली के बाद जो एकादशी आती है कार्तिक महीने में, कार्तिक शुक्ल एकादशी, उसको वापस देवता उठते हैं।
तो यहाँ पर अगला जो पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा अपने कौन सी है, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, और वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती मनाई जाती है, वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है। फिर अगला आता है अपने सावन का महीना, तो सबसे मस्त महीना जो आ जाता है अपने, सारा हरा भरा एकदम काम हो जाता है, तो वो सावन का महीना। तो सावन के महीने में अपने भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो शिव की पूजा करेंगे तो नाग से संबंधित होगा, तो पहले अपने कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी आती है। अगर नाग कहीं पर आ रहा है, सांप कहीं पर आ रहा है, तो नेवड़ा भी आएगा। तो नवमी को अपने निडर नवमी या फिर नेवड़ा नवमी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नवमी को निडर नवमी या फिर अपने नेवड़ा नवमी बोला जाता है। फिर आती है अमावस्या, तो अमावस्या को हरियाली हो जाती है, अपने सावन के महीने में सब हरा भरा हो जाता है, तो हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या को 3 मेले आते हैं। पहला तो बुढ़ा जोहड़ जी का मेला श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का, फिर फतेह सागर मेला उदयपुर का, कल्पवृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर का। इसको ध्यान में रख लेना थोड़ा सा कि मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा, मेरवाड़ा अजमेर वाला जो क्षेत्र है, तो उसे मेरवाड़ा क्षेत्र बोलते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ा है, तो मेरवाड़ा क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मेला है, कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर का। फिर उसके बाद में आता है अपने सावन का शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष। इसमें जो तृतीया आती है उसे छोटी तीज बोलते हैं। कौन सी तीज बोलते हैं, छोटी तीज बोलते हैं। और ये प्रसिद्ध है अपने जयपुर की, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। तो ये जो बिलविड के लिए अपने त्योहार होता है, व्रत रखा जाता है। अपने जो महिलाएं वास्तविकता में व्रत रखती है वो यही है। मैंने आज तक, मतलब कि मैं 30 साल का हो गया, मैंने अपने घर में या आसपास में जो परिवार में वहां पर करवा चौथ का व्रत किसी को करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने कल्चर का था ही नहीं। अब अपने नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि भाई फिल्मों से ले लिया या इधर उधर से अपन ने एडोप्ट कर लिया, तो एडोप्ट अपने चीजें जल्दी करते हैं। तो महिलाएं कभी छत पे जाती नहीं थी, तो मुझे तो पता नहीं है कि मम्मी ने ढंग से 10-15 मिनट बात ही की हो किसी के सामने पिताजी से। तो छत पे चढ़ना तो दूर की बात है, ऐसे चालनी लेके जाना, उनको देखना, उनको जोधा जी को, तो वो तो और ही बड़ी बात है। तो खागड़ होते थे अपने, वो तो बतलाते तो हाँ क्या, तो उनकी ध्वनि ऐसे होती, तो उनको फिर चालनी में से देखना, एक बार देख लिया जीवन में कि ठीक है यही है अपने जो है वो, तो उनको बार बार हर साल चालनी में देखना, तो काम मतलब ऐसे भारी काम है भाई। तो पति पत्नी का और व्रत का जो त्योहार होता है वो अपने यही होता है। फिर उसके बाद में सिंजारा भेजा जाता है द्वितीया को, और ससुराल पक्ष के जो उपहार होते हैं किसके लिए, नव विवाहिता के लिए। इस समय लहर या ओढ़नी का प्रचलन होता है। आगे अपने वेशभूषा पढ़ेंगे, उसमें महिलाएं जो अपने ओढ़नी ओढ़ती है, इस समय झूले जब झूले जाते हैं तो लहरिया यानी लाइनिंग वाली जो ओढ़नी होती है, वेव जिस पर बनी होती है, उनको लहरिया बोलते हैं। और लहरिया को जब ऐसे लाइनों से काट दिया जाता है तो उसको अपने मोठड़ा बोलते हैं। अगर इन लुगड़ी या चूनड़ी में अगर 5 रंग होते हैं तो उसको पचरंगी बोलते हैं। फिर आदिवासियों में जो ओढ़ी जाती है उनको केरी बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी, मोरनी बांध की ओढ़नी, ये अलग अलग प्रकार की ओढ़नियां होती है। पीला जो पहना जाता है उसको पोमचा बोलते हैं, जो बच्चे के पैदा होने पर ओढ़ा जाता है। गुलाबी पोमचा और पीला पोमचा, लड़का होता है तो पीला पोमचा, लड़की होती है तो गुलाबी पोमचा। तो ये सावन के समय जो ओढ़ा जाता है वो लहरिया होता है। महिलाओं से, आपने माता जी से घर में सुना होगा, 80 कड़ी का घाघरा, 16 कड़ी का घाघरा, 10 कड़ी का घाघरा, सिपोन का सूट, साटन का सूट, प्योर का सूट, साटन की ओढ़नी, सिपोन की ओढ़नी, सूती ओढ़नी। तो वो जो नाम सुने हुए वो यही इन्हीं से संबंधित होते हैं। तो लहरिया होता है एक प्रकार की लुगड़ी या चूनड़ी जिसको बोलते हैं। और जाटों में जैसे पर्सनली मतलब कि अपने जो प्रचलन में वो बड़ी सी लुगड़ी होती है और उस लुगड़ी पे तारे और जड़े हुए होते हैं, उसको लुगड़ा बोलते हैं। और जो सूट होता है पूरा उसको तीवड़ बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रख लेना। फिर आता है अपने पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, संस्कृत दिवस इस दिन आपके मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट अपने चलते हैं तो नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो अपने खोपरे जो देते हैं तो उनके हिसाब से समझ लेना भाई, रक्षाबंधन को बुआ जी पहले क्या होते हैं, सत्तू लेके आते। तो सत्तू इस समय जो कि अपने बेसन के बनते हैं, गेहूं के बनते हैं, चावल के बनते हैं, सत्तू होता है, एक मिठाई होती है एक प्रकार की। तो वो सत्तू इस सावन में प्रारंभ हो जाते हैं। भादवे में मोस्टली जो सातुड़ी तीज जिसको बोलते हैं, भादवे की तीज आएगी आगे, कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज बोलते हैं, उस पर सातू फेमस होते हैं। तो इस समय सत्तू बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो बुआ जी अपने नॉर्मली आते हैं, या बड़ी बहन जो होती है वो ससुराल से जब आती है तो वो सत्तू लेके आती है, बड़ी गुड़ की भेली लेके आती है, सारे उसको खाते हैं। आजकल तो वो चल गई डेयरी मिल्क, 5 स्टार, किटकेट, मंच, पर्क, फलाना ढिंकड़ा, ये चल गई अपने। तो वो लेके आते हैं। तो पहले तो खोपरा या नारियल लेके आते। बहन को क्या दिया जाता, सामने से नेग दिया जाता। नेग यानी कि पैसे दिए जाते रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन रक्षा सूत्र होता है एक प्रकार का। फिर उसके बाद में पूजा किसकी की जाती है, श्रवण कुमार की। तो सावन के महीने में श्रवण कुमार की पूजा होती है पूर्णिमा को, क्योंकि आपने दशरथ की कहानी सुनी होगी। तो भाई जो श्रवण था अपने माता पिता का पुत्र, तो श्रवण की पूजा की जाती है। फिर आता है भादवे का महीना, सबसे ज्यादा त्योहारों वाला, ये ध्यान में रखना, सबसे अधिक त्योहार आते हैं।
सबसे अधिक त्योहार, मैक्सिमम फेस्टिवल इन विच मंथ, तो वो है अपने भाद्रपद। तो भादवे में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं। कौन सा पक्ष? पहले अपने कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया होती है, उसको बड़ी तीज मनाई जाती है। तो छोटी तीज जो मनाई जाती है वो जयपुर की फेमस है, वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज जो आती है वो बूंदी की फेमस है, और यहाँ पर अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज भी बोलते हैं, बड़ा होता है उसको बूढ़ा बोला, बूढ़ी तीज, काजल लगाते हैं, कजली तीज, सातू खाते हैं तो सातुड़ी तीज। तो भाई ये ध्यान में रखना, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज। बूंदी की फेमस है। इस दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है, और कौन सी माता जी को मनाया जाता है? निमाड़ी माता की कथा सुनी जाती है। तो ये मोस्ट ध्यान में रखना, पीएससी यहां से पॉइंट आउट कर सकती है। अब फिर उसके बाद में एक अगला षष्ठी को आता है, या छठ बोलते हैं जिसको अपने, तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी या फिर छठ जो आती है उसको जो व्रत किया जाता है उसको खड़े खड़े व्रत करती है महिलाएं, पूरे दिन खड़ी रहती है। खड़े रहने को मारवाड़ी में कहता है उबा होना। तो उबा होने का मतलब होता है कि उब छठ मनाई जाती है। तो ध्यान में रखना, महिलाएं खड़ी होकर जो व्रत करती है जिस दिन उब छठ होती है, इसको चान्ना छठ भी कहते हैं। ध्यान में रखना भाई, चान्ना छठ भी कहा जाता है। बलराम जी का जन्म हुआ था श्री कृष्ण से 2 दिन पहले, तो इसको क्या मनाया जाता है भाई? बलराम जयंती मनाई जाती है। बलराम जी क्या रखते हैं? हड़ रखते हैं, इसलिए इसको हड़ छठ भी कहते हैं। बलराम जी के 2 दिन बाद में कृष्ण जी जन्म गए, तो अपने अष्टमी को क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। नवमी को गोगा जी जन्म गए, तो अपने गोगा नवमी मनाई जाती है। भाई ददरेवा चूरू में सिरस मेड़ी वाला मेला, और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में धुर मेड़ी वाला मेला मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना, गोगा नवमी है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो भाई बलराम जी भी आ गए, कृष्ण जी भी आ गए, गोगा जी भी आ गए, आगे रामदेव जी भी आ जाएंगे, राधा जी भी आ जाएंगे, तेजा जी भी आ जाएंगे, गणेश जी भी आ जाएंगे। तो ये लगभग सारे जो होते हैं अपने भादवे में आ जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। फिर आती है द्वादशी, जिसको अपने बारस बोलते हैं। द्वादशी को क्या बोलते हैं भाई? बारस बोलते हैं। तो इस दिन बच्छ बारस मनाई जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है कि भाई हमारा बेटा वो बछड़े के समान स्वस्थ रहे और माँ का दूध लालन पालन उसे हमेशा मिलता रहे। तो पूजा किसकी की जाती है? बछड़े की। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, कि मानते हैं कि चाकू का प्रयोग करते हैं तो बेटे पर भार होवे। जैसे बुधवार को माँ जो होती है जिसके सिंगल बेटा होता है या सिंगल चाइल्ड होती है, जैसे कि मेरी माता जी जब भी सर्द होती है, अपने रीति रिवाज है, सर्द होती है तो वो फोन करके पूछती है, हालांकि अपने तरफ से रिप्लाई यही करना होता है, हाँ माता जी धो लो। तो वो सर्द होती है तो उससे पहले अपने बेटे को पूछा जाता है, कहा जाता है अपने रिचुअल्स में कि बेटा अगर सिंगल चाइल्ड है तो उस पर भार होता है। इसलिए अपने यहां पर चाकू का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि इसलिए नहीं करते कि भाई अगर चाकू का प्रयोग किया जाएगा तो बेटे पर भार होगा, यानी पर उस पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी या अदर कोई भी विपदा आ सकती है। फिर चलते हैं अपने आगे, तो अमावस्या आती है। तो अमावस्या को सती अमावस्या बोलते हैं। कौन सी अमावस्या बोलते हैं? सती अमावस्या, भादवे की अमावस्या होती है। रानी सती का मेला होता है। नारायणी देवी जिनका नाम था, तंददास अग्रवाल जी की वो पत्नी थी, अग्रवाल समाज की ये कुल देवी है। झुंझुनू में इनका मेला लगता है। तो भाई रानी सती का जो मेला लगता है, या दादी सती जिनको बोलते हैं, झुंझुनू में अमावस्या को मेला लगता है। फिर उसके बाद में आते हैं भादवे के शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष में आते हैं? शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो प्रारंभ होती है उसको रामदेव जी का मेला प्रारंभ होता है। तो द्वितीया से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का मेला चलता है। तो बाबेरी बीज बोलते हैं इस द्वितीया को। क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। तो इस दिन रामदेव जयंती मनाई जाती है। एकादशी तक क्यों चलता है? क्योंकि रामदेव जी ने एकादशी को समाधि ली थी। 10वीं को डालीबाई ने समाधि ली थी, अपने लोक देवताओं में पढ़ा था। तो यहाँ रामदेव जी रुणेचा जैसलमेर में यहाँ पर मेला लगता है द्वितीया से लेकर एकादशी तक। इसको मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेले को मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, 3 कुंभ है अपने। हाड़ोती का कुंभ है, सीताबाड़ी का मेला, और अपने बेणेश्वर धाम का मेला है वो अपने वागड़ क्षेत्र का कुंभ या आदिवासियों का कुंभ, और मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला। फिर अगला आता है अपने तृतीया। तो तृतीया को क्या बोलते हैं? हरतालिका तीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पीएससी यहां पॉइंट कर सकती है आपको। क्यों? क्योंकि तीज जो है भादवे की कृष्ण पक्ष से और सावन से संबंधित है। हरियाली की बात होती है तो वो सावन से आती है। तो यहाँ हरतालिका तीज मनाई जाती है, वो शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है चतुर्थी को। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भगवान शिव के बेटे हैं इसलिए शिव चतुर्थी बोलते हैं। चंद्रमा की ढाणी जचा दी थी, यानी कि चंद्रमा ज्यादा ही खूबसूरती पर नाज कर रहे थे। चंदा मामा दूर के दही बाटी चूर के गणेश जी ने दे दिया, तो उस दिन उनके कलंक लग गया। तो 15 दिन वो दिखते हैं, 15 दिन नहीं दिखते हैं। तो गणेश जी ने कलंक लगा दिया, इसलिए कलंक चतुर्थी। चतरा चौथ, गणेश जी वैसे भी बहुत चतुर देवताओं में गिने जाते हैं कि भाई अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली तो प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं। तो भाई चतरा चौथ मनाई जाती है। मेले कहां कहां पर लगते हैं? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर और सवाई माधोपुर में। फिर उसके बाद में चुंगी तीर्थ मेला लगता है, वो लगता है आपके जैसलमेर में। कौन सा मेला? चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, गणेश जी अलग अलग प्रकार के हैं। पहला तो सिरोई में बाजना गणेश जी है। यहाँ पर जो एक झरना बना हुआ है, उस झरने से कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है। तो गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, तो उनको बाजना गणेश जी बोलते हैं। ध्वनि आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए बाजना गणेश जी। नाचना गणेश जी, तो अलवर वाले गणेश जी है, वो डांस करके बताते हैं। तो डांस करके बताते हैं तो खड़ा रहना पड़ता है। तो अलवर से नीचे की साइड कोटा में चलते हैं, तो भाई खड़े गणेश जी है कोटा में। हेरम गणेश जी जो शेर पर सवार है,
तो वो है आपके बीकानेर में इस्किया गणेश जी। तो भाई जिनके भी प्रेम प्रसंग का मुद्दा है, शादी ब्याह नहीं हो रही है, तो वो जोधपुर से ले जाना गणेश जी के, तो रिद्धि सिद्धि कारज पूर्ण करता। तो वो आपके इस्किया गणेश जी है जोधपुर में। गज गणेश जी है, तो वो गज मतलब हाथी होता है, तो हाथी वाले गणेश जी है वो आपके जैसलमेर में, तो ये ध्यान में रखना। फिर आता है पंचमी, तो पंचमी को ऋषि पंचमी, यानी कि जो अपने सप्त ऋषि हैं उनकी पूजा की जाती है, तो ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माहेश्वरी समाज के लोग हैं, इनका रक्षाबंधन होता है, जो बनिए होते हैं माहेश्वरी बनिए उनका रक्षाबंधन होता है। फिर आता है मेला, कहाँ कहाँ लगता है, तो भोजन थाली, भोजन किस में करते हैं, थाली में करते हैं, क्यों, काम करके थक जाते हैं तो कामा में लगता है अपने भोजन थाली मेला। फिर आता है हरिराम जी, लोक देवता जो अपने जोरडा नागौर में जिनका जन्म हुआ था, सांप की बम्बी की जिनके पूजा की जाती है, तो इनका मेला लगता है हरिराम जी का मेला जोरडा नागौर में ऋषि पंचमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। फिर आती है अष्टमी, तो भगवान श्री कृष्ण की इधर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है और इधर पर शुक्ल अष्टमी आ जाती है, तो राधा जी गोरे गोरे हैं, तो राधा जी भी शुक्ल पक्ष में है, तो राधाष्टमी मनाई जाती है सलेमाबाद अजमेर में। और निम्बार्क संप्रदाय द्वारा मेला लगता है, और ये कहते हैं, अपने संप्रदाय में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण की राधा जी को पत्नी मानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट अपने दसवीं को, तो तेजाजी महाराज की दसवीं मनाई जाती है पर्वतसर नागौर डीडवाना कुचामण में, पर्वतसर डीडवाना कुचामण में अभय सिंह द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था महाराजा अभय सिंह द्वारा, वहां पर अपने मेला लगता है। पशु मेला भी यहाँ पर लगता है, तो ये अपने तेजादशमी। तेजादशमी के साथ में अपने जोधपुर में खेजड़ली महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, खेजड़ली महोत्सव, तो ये भी ध्यान में रखना भाई, खेजड़ली महोत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। तो जो बलिदान हुआ था अपने अमृता देवी के सानिध्य में या अमृता देवी की लीडरशिप में, तो वो जिन अपने पुरुषों का या महिलाओं का जो भी हुआ था विष्णोई संप्रदाय से संबंधित, तो उसके रिगार्डिंग या उससे रिलेटेबल खेजड़ली महोत्सव भी इस दिन तेजादशमी वाले दिन या भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। फिर आता है एकादशी को, तो एकादशी को अपने क्या कहते हैं, तो एकादशी जो भाद्रपद की आती है शुक्ल एकादशी, उसको जल झूलनी या फिर देव झूलनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जो अपने जोड़ा होता है या जलाशय होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नहलाया जाता है और उनको झूला दिया जाता है, इसलिए जल मतलब पानी में नहलाया जाता है, झूलना मतलब झूले देना, तो जल झूलनी एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है, देव, तो देवता को क्या करते हैं, झूलाते हैं, तो देव झूलनी एकादशी भी कहते हैं। मूर्तियों को स्नान किसकी करवाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की। मेला कहां लगता है, चार भुज मेला गढ़बोर राजसमंद में। भगवान श्री कृष्ण किसका रूप है, भगवान विष्णु का, तो विष्णु क्या है, चतुर्भुज मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, तो चार भुजा मेला लगता है गढ़बोर राजसमंद में। कहां पर लगता है, गढ़बोर राजसमंद में। नेक्स्ट लगता है सांवरिया सेठ, जो भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार तो 3-3 4-4 दिन यहाँ पर सांवरिया सेठ में जो डोनेट होते हैं पैसे, उनकी काउंटिंग करनी पड़ती है। सांवरिया सेठ की तो गजब ही महिमा है कि लोग अमल का जो ब्लैक का काम करते हैं उसमें भी सांवरिया सेठ के चढ़ा जाते हैं, पार्टनरशिप दे जाते हैं। अपना जो धंधा शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं कि 1% पार्टनरशिप आपकी, यानी 99 मैं रख लूंगा, 1% आपके यहाँ पर डोनेट करके जाऊंगा, तो पार्टनर बनाते हैं सांवरिया सेठ को। तो ये चित्तौड़गढ़ में मंडपिया में भी सांवरिया सेठ का मेला लगता है, ये भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। फिर आता है चतुर्दशी को, चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस बोलते हैं। अपने महिलाएं घरों में आप लोगों ने देखा होगा अनंत चौदस का व्रत करती है, वो इस दिन होता है। भगवान गणेश की मूर्तियों का अपने विसर्जन करते हैं। महाराष्ट्र में देखा होगा गणपति विसर्जन महोत्सव काफी बड़ा होता है, तो भगवान गणेश का अपने चतुर्थी को तो गणेश जी को विराजमान करते हैं, फिर उसके बाद में चतुर्दशी को यानी 14 को गणेश जी का विसर्जन करके आते हैं। तो ये गणपति वंदना चलती है इतने दिन। इस समय अनंत व्रत जो किया जाता है मारवाड़ वाले क्षेत्र में, वो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना। नॉर्मली जो क्षेत्र है वहां पर महिलाएं करती है, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है कि किया तो अकाल का डटई, मतलब कि कैसे ना कैसे हमारे बीच में प्रेम बना रहे, तो ये मजाक की बात। फिर आता है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को अपने श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। पितरों को, पूर्वजों को जो पिंडदान की, जो उनके निमित्त भोजन की प्रक्रियाएं की जाती है, वो श्राद्ध पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध 16 दिन चलते हैं, ये ध्यान में रखना। 15 दिन तो आश्विन मास वाले कृष्ण पक्ष को चलते हैं, और एक दिन जो अपने श्रावण का होता है, इसका भाद्रपद का होता है, पूर्णिमा वाला दिन होता है वो, तो 16 दिन श्राद्ध चलते हैं, तो ये ध्यान में रखना। इस समय मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। तो अगला महीना है अपने आश्विन महीना, जिसको आसोज बोला जाता है। तो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। सांझी, माता पार्वती की पूजा की जाती है। अपने मेन गेट जो होता है उस पर माता पार्वती की सांझी बनाई जाती है। जो कुंवारी कन्या घर में होती है तो वो सांझी पूजन किया जाता है। और केड़े की जो सांझी फेमस है वो कहाँ की है, नाथद्वारा की। सांझी का मंदिर कहाँ पर फेमस है, मत्स्येंद्र मंदिर उदयपुर में फेमस है। फिर अंतिम दिन जो आता है श्राद्ध का, उस दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। कौन सा व्रत किया जाता है, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। सांझी का चित्रण कितने दिन है, 16 दिन। घर के मुख्य द्वार पर कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी माता
पार्वती का रूप है। तो ये ध्यान में रखना। अपने ब्रह्म भोज करवाया जाता है, पिंडदान करवाया जाता है, पितरों के निमित्त पूजा की जाती है, गया जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, तो वो सारे काम होते हैं वो श्राद्ध पक्ष में होते हैं। फिर आता है श्राद्ध पक्ष जो चला जाता है, उसके बाद में आश्विन महीने का शुक्ल पक्ष आता है, और शुक्ल पक्ष को अपने शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं, जो बड़े नवरात्रा जिनको बोलते हैं, तो शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। 9 दिन अपने नवरात्रा चलते हैं, तो एकम को नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, अष्टमी को अपने दुर्गाष्टमी आती है। क्या आती है? अष्टमी को दुर्गाष्टमी आती है। नवमी को अपने महानवमी कहा जाता है, उसको ये ध्यान में रखना भाई, नवमी को महानवमी कहा जाता है। ये अष्टमी नवमी इनको विशेष पीएससी पूछ सकती है, टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो ध्यान में रखना। नवमी को क्या मनाई जाती है? महानवमी। 10वीं को क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। जीत का प्रतीक भगवान श्री राम ने रावण को सल्टा दिया था, फ्री कर दिया था, बोले तुझे बहुत दिन हो गए लंगड़ पेच करते हुए, तो रावण को फ्री करने वाला दिन अपने विजयादशमी, विजय का प्रतीक, विक्ट्री का सिंबल होता है। कहां का फेमस है? कोटा का। जोधपुर में नहीं मनाया जाता है। शस्त्रों की पूजा की जाती है। किससे जीते? शस्त्रों से जीते। फिर लीलटांस पक्षी होता है, किंगफिशर, पीने वाली किंगफिशर नहीं, सोमरस वाली। यहाँ पर किंगफिशर होता है, बर्ड होता है अपने, जिसको लीलटांस बोलते हैं, नीला नीला एक पक्षी होता है, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना। लीलटांस एक किताब भी एक नैया लाल सेठिया की, हथियारों की पूजा, खेजड़ी की पूजा की जाती है। कोटा का दशहरा फेमस है, विजयादशमी। फिर आती है अपने पूर्णिमा, तो पूर्णिमा मनाई जाती है, उस पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा या फिर आपके रास पूर्णिमा। इस दिन अपने देखा होगा कि भाई चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, और वो अगले दिन खीर खाई जाती है, तो वो अमृत तुल्य मानी जाती है। फिर उसके बाद में इस समय मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव, अब देखना मांड तो एरिया है जैसलमेर वाला, लेकिन यहां पर मांड महोत्सव मनाया कहां पर जाता है? जोधपुर में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना, एक्सेप्शन है ये। तो जोधपुर में मांड महोत्सव मनाया जाता है, या फिर आपके मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ तो जोधपुर को ही बोलते हैं, लेकिन मांड जैसलमेर को बोलते हैं। तो मारवाड़ और मांड महोत्सव कहां मनाया जाता है? जोधपुर में। कब मनाया जाता है? तो ये आपके शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा को। कौन सी? आश्विन की पूर्णिमा। फिर आता है मीरा महोत्सव, तो मीरा का महोत्सव है चित्तौड़ और मेड़ता। चित्तौड़ ससुराल था, मेड़ता नागौर वाला जो आपके पियर था मीरा जी का, तो भाई दोनों जगह ससुराल और पियर, यहां पर मीरा महोत्सव मनाया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट अपने कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना जिसको बोलते हैं अपने, तो दिवाली वाला महीना आ जाता है। तो आश्विन के बाद में नवरात्रा के अगला महीना कार्तिक वाला महीना आ जाता है। तो सबसे पहले चतुर्थी को तो आती है अपने करवा चौथ, करक चतुर्थी भी बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डाउन कर लेना इसको। करक चतुर्थी भी बोलते हैं, जो अपने करवा चौथ वाली होती है उसको। फिर उसके बाद में आता है अष्टमी को, तो इस अष्टमी को बोलते हैं अहोई अष्टमी। संतान की लंबी उम्र के लिए माता है वो व्रत रखती है। फिर उसके बाद में आता है त्रयोदशी, तेरस आती है। तेरस को अपने धनतेरस मनाई जाती है, कुबेर भगवान के लिए अपने पूजा करते हैं और धन लेके आते हैं, सोने चांदी कुछ चीजों की अपने परचेजिंग की जाती है, वो धनतेरस होती है। इस धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है। अपने फेमस जो डॉक्टर हैं जिनके यानी कि पुराने आयुर्वेदाचार्य रहे हुए धनवंतरी, ऋषि धनवंतरी, तो उनके नाम पर धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है। फिर आती है चतुर्दशी, चौदस। तो चौदशी या कांति दिवाली या छोटी दिवाली आती है, दिवाली से एक दिन पहले वाली। उस दिन सज धज के रहते हैं, तो रूप एकदम ले आते हैं, बढ़िया रगड़ के नहाते हैं, तो उसको रूप चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। फिर इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, ये नरकासुर वध के कारण। फिर आती है अमावस्या, अमावस्या को आ जाती है अपने दीपावली, और इस दिन निर्वाण हुआ था, यानी कि डेथ हुई थी 2 लोगों की, तो वो महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती। बड़े जो भी घटनाएं होती है, काम होती है, वो अमावस्या को या फिर पूर्णिमा को होती है, तो ध्यान में रखना। तंत्र विद्या के भी जो काम किए जाते हैं वो अमावस्या पूर्णिमा को किए जाते हैं। बड़ा पूजन किया जाता है अमावस्या पूर्णिमा को। दिवाली अमावस्या को आती है, होली पूर्णिमा को आती है। और इस दिन आप ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट भी देखोगे, वो भी सबसे ज्यादा इसी टाइम होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होने के कारण ही मानसिक संतुलन या तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, या फिर स्वयं को प्राप्त हो जाता है कि अब फ्री हो गए, सारे नट बोल्ट ढीले हो गए, तो आदमी पागल भी हो जाते हैं। तो अमूमन जो पागल होते हैं वो भी इसी टाइम ही होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। आप लोगों को तो खैर क्या ही पागल होना है, लेकिन ये ध्यान में जरूर रखना कि भाई ऐसी सी घटनाएं। तो आप लोगों के भी अमावस पूर्णिमा है, तो ध्यान रखना थोड़ा कि कहीं आप लोग भी फरी ना हो जाओ तैयारी करते करते। फिर आता है कार्तिक महीना, तो शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है। अपने घरों में तो नॉर्मली देखा होगा पटाखे छुड़ाए हुए होते हैं, सुबह चुगने उनको जाते हैं कि रात को छूटे वो बच गए, तो उनको सुबह जल्दी उठ के इकट्ठे करते हैं। मुर्गा छाप लड़ी होती है, वो लक्ष्मी छाप पटाखे आते हैं। सुबह सुबह मम्मी होती है, गोबर होता है, गोबर के ऊपर एक दिया जलाती है, साथ में सिट्टे रखे जाते हैं। सिट्टे जो बाजरी के ऊपर वाला, जो जिस पर बाजरी लगी हुई होती है, फल जो होता है, उसको सिट्टा बोलते हैं। 5-10 बोरियां रखती हैं। जो बेर होते हैं पश्चिमी राजस्थान में छोटे वाले, इधर चोमू जयपुर के पास वाले बड़े बेर होते हैं, जिनको पेमली बोरिया बोला जाता है पश्चिमी राजस्थान में। फिर उसके बाद में साथ में एक छोटा सा तरबूज, काचरे या ककड़िए रखे जाते हैं। तो वो गोवर्धन पूजा अपने तो नॉर्मली यही होती है, लेकिन जो अपने ब्रज वाला क्षेत्र है वहां पर भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन महोत्सव मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन मेला लगता है अन्नकूट महोत्सव। तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में, तो नाथ द्वारा राजसमंद वैसे भी श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो भील जनजाति का मेला लगता है ये। द्वितीया को भाई दूज और यम
द्वितीया। अब कई जगह क्या होता है, द्वितीया दोनों समय मनाई जाती है, भाई दूज होली के बाद भी मनाई जाती है, दिवाली के बाद, लेकिन एक्चुअल में जो भाई दूज है वो अपने यमराज की जयंती होती है, यम द्वितीया, और भाई दूज जो मनाई जाती है, यमराज ने अपनी बहन से प्रॉमिस किया था अपुन आएगा लेकिन तेरे को लेके नहीं जाएगा, अपुन तेरे को आशीर्वाद दे के जाएगा, तो भाई दूज मनाई जाती है, यम द्वितीया मनाई जाती है इस दिन, दिवाली के 2 दिन। फिर आती है अष्टमी, तो अष्टमी भाई गोवर्धन पूजा हो रही है, तो गोवर्धन किसका है, गोपाल का, तो अष्टमी आ जाती है, वो गोपाष्टमी आती है। नवमी आती है, इसको आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी बोलते हैं। फिर आती है एकादशी, इस दिन वापस शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं देव उठनी, देव उठ जाते हैं कि भाई अब हम भी उठ गए, अब तुम लोग भी फेरे ले सकते हो, तो ये भी एक अबूझ सावा होता है, बड़ा सावा होता है, इस दिन शादियां बहुत महंगी होती है। फिर इसको क्या कहते हैं, प्रबोधनी कहते हैं, तुलसी जी का जो अपने पूजा की जाती है, इसलिए तुलसी एकादशी भी कहते हैं। फिर उसके बाद में पुष्कर का मेला इस दिन प्रारंभ हो जाता है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पुष्कर का मेला चलता है। अब पूर्णिमा को सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु से संबंधित है, तो भाई ये सत्यनारायण पूर्णिमा कहलाती है। त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना भी, त्रिपुरारी पूर्णिमा, कैसी पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा। फिर मेला कहां पर लगता है, तो चंद्रभागा मेला झालरापाटन, जिसको हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, क्या कहते हैं, हाड़ौती का सुरंगा मेला। सीताबाड़ी वाला जो मेला था वो हाड़ौती का कुंभ था, ये आपके हाड़ौती का सुरंगा मेला है। नेक्स्ट है पुष्कर अजमेर में, कोलायत बीकानेर में, रामेश्वरम सवाईमाधोपुर में और सावा चूरू में, तो ये मेले अपने लगते हैं। सावा चूरू वाला गुरु नानक जी से संबंधित है, कोलायत में भी गुरु नानक जी से संबंधित और कपिल मुनि से संबंधित है। पुष्कर वाला जो मेला लगता है ये रंगीला या रंगीन मेला लगता है, तो इसमें डेजर्ट सफारी भी आजकल बढ़िया, अपने केमल सफारी भी होती है और लोग वहां पर बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम भी करते हैं। फिर आता है माघ शीर्ष और पौष में कोई त्योहार नहीं है, माघ शीर्ष और पौष में कोई त्योहार बड़े नहीं आते, इसलिए इनको ध्यान में नहीं रखना। फिर उसके बाद में आता है माघ, माघ का महीना, तो माघ के महीने में जो चतुर्थी आती है वो तिल और संकट चतुर्थी होती है। सर्दियों में अपने क्या खाते हैं, तिल खाते हैं कि तिल का तेल खाया करो स्वस्थ रहोगे, काले तिल, सफेद तिल, अलग अलग प्रकार के, तो वो जो तिल की चतुर्थी होती है, तिल की चीजें खाते हैं, तो तिल चतुर्थी भी कहते हैं, और संकट से बचाती है इसलिए संकट हरण चतुर्थी भी कहते हैं अपने। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मेला लगता है, आपके ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में एकादशी आती है, तो एकादशी को सठतिला एकादशी भी बोलते हैं, माघ कृष्ण एकादशी, सठतिला एकादशी आती है। फिर उसके बाद अमावस्या आती है, तो अमावस्या में जो अभी आपने कुंभ में सुना होगा शाही स्नान, तो वो मौनी अमावस्या को किया गया, तो माघ की जो अमावस्या है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं, और इस दिन कुंभ का शाही स्नान किया जाता है। क्या किया जाता है, कुंभ में जो साधु होते हैं उनके द्वारा शाही स्नान किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है माघ का जो महीना है उसमें शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष, और यहां पर क्या प्रारंभ हो जाते हैं, वापस अपने गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। आषाढ़ में और माघ में गुप्त नवरात्रा, चैत्र और आश्विन में आपके मुख्य नवरात्रा, तो ये ध्यान में रखना, 4 नवरात्रा आते हैं साल में। पंचमी को क्या मनाई जाती है, बसंत पंचमी मनाई जाती है, अपने माता सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र अपने पहनते हैं, कामदेव और रति की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, कामदेव और रति की पूजा होती है। फिर उसके बाद में इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, क्या पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती की भी पूजा होती है, उसके साथ में किन किन की, उनके अलावा, सॉरी साथ में नहीं, उनके अलावा किन किन की पूजा होती है, तो कामदेव और रति की पूजा, तो ये विशेष ध्यान में रखना, कामदेव पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पूर्णिमा, तो कामदेव का नाम सुना होगा, भगवान शिव की या किन्हीं की भी तपस्या भंग करवानी होती, बेचारे इसको कामदेव को भेजते, ये तपस्या भंग करवाने में माहिर आदमी थे, तो इनके फिर वो श्राप लग जाता, तो इनकी जिंदगी तो श्राप में बीत गई। फिर आता है पूर्णिमा, तो इसको कहते हैं महापूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा कहते हैं, महापूर्णिमा। तो अपने बेणेश्वर धाम का मेला फेमस है, जो आप लोगों ने मावजी से संबंधित सुना होगा, वागड़ का कुंभ या फिर अपने आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, सोमा हिजाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवाटापरा डूंगरपुर में जो मेला लगता है वो अपने बेणेश्वर मेला फेमस है। फिर उसके बाद में लगता है फाल्गुन महीना, फाल्गुन महीने में त्रयोदशी, जो अभी अपने कल का ही जो दिन था आपके भगवान शिव से संबंधित शिवरात्रि आप लोगों ने मनाई, तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी जो आती है उसको शिवरात्रि मनाई जाती है। तो अपने शिवरात्रि का मेला कहां पर लगता है, घुसमेश्वर महादेव का मेला है, और वो सिवाड़ सवाई माधोपुर में, कहां पर है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। जयपुर में आप लोगों ने सुना होगा झारखंडेश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, सारणेश्वर महादेव, तो इच्छापूर्णेश्वर महादेव, तो ये अपने महादेव तो हर जगह, बजरंगबली और महादेव आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो भाई त्रयोदशी होती है, भगवान शिव जी से संबंधित होती है। फिर उसके बाद में शुक्ल पक्ष में आ जाते हैं, तो शुक्ल पक्ष में आती है द्वितीया, क्या आती है, द्वितीया, और उसको मनाया जाता है फुलेरा दूज, ये भी एक प्रकार का सावा है, और इस दिन भी शादियां बहुत होती है, तो फुलरिया दूज बोलते हैं इसको, वैसे क्या बोलते हैं, फुलरिया दूज बोलते हैं, फुलेरा दूज। फिर उसके बाद में आती है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को आ जाती है अपने सबसे फेमस त्योहार होली। अब होली ये जो इतनी है, ये सारे के सारे जो अपने होते हैं इल्लोजी के बारात तक नहान जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है,
इन सबको यहाँ पर नोट इसलिए किया गया कि ये आगे अपने एकम को याद रहे आप लोगों के। तो ये मनाए जाते हैं दुलंडी के दिन। किस दिन मनाए जाते हैं? दुलंडी के दिन। नाण जो किया जाता है सांगोद कोटा में, तो वो किया जाता है अपने होली के दिन। फिर उसके बाद जन्म मरण परण का त्योहार जो होता है कि जन्मते हैं, फिर उसके बाद परिणीजते हैं, शादी होती है, फिर उसके बाद मर जाते हैं, ये तीन ही सीक्वेंस चलती है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाता है, जयपुर में ये मेला लगता है। बाकी अपने राजस्थानियों में तो ये सुना होता है अपन जन्मते हैं, फिर जिंदगी भर यही सुनते हैं अच्छा जामिया, फिर उसके बाद मर जाते हैं। तो अपना सीक्वेंस तो इस हिसाब से चलता है। तो ये अपने फाल्गुन का महीना था। कौन सा महीना था? फाल्गुन का महीना। ये 12 महीनों के अपने त्योहार है। अगले जो त्योहार है वो कौन से त्योहार है? अपने जैन त्योहार है। तो उसके बाद में अपने अब जैन त्योहार है, फिर सिंधी त्योहार है, फिर उसके बाद में सिख त्योहार है, फिर मुस्लिम त्योहार है, फिर ईसाई त्योहार है, और इसके बाद अपने चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगला अब अपन पढ़ेंगे जैन त्योहार। हाँ जी। तो अब अगले अपने जैन त्योहार कि जैनिज्म के जो अपने फेस्टिवल हैं उनको अपने डिस्कस करते हैं। तो पहले अपने जो नॉर्मली फेस्टिवल थे, फोक फेस्टिवल एंड फेयर्स अपने कंप्लीट हो गए। तो अब अपने आगे बात करते हैं कि भाई कौन कौन से हैं, क्या है। ठीक। हाँ जी। जैन फेस्टिवल, जैन त्योहार। तो सबसे पहले आती है अपने ऋषभ देव जी की जयंती, या उसको बोलते हैं अपने आदिनाथ जयंती। क्या बोलते हैं? ऋषभ देव जयंती या फिर आदिनाथ जयंती। तो ये कौन से तिथि को आती है? तो ये अपने चैत्र कृष्ण नवमी को आती है, शीतलाष्टमी के अगले दिन आती है। तो ये ध्यान में रखना भाई, ऋषभ देव जी की जयंती या आदिनाथ जयंती शीतलाष्टमी के अगले दिन, ऐसे याद ज्यादा इजीली रहेगी। तो चैत्र कृष्ण नवमी को आती है। दुलेव उदयपुर में इनका मेला लगता है। कहां पर लगता है भाई? दुलेव उदयपुर में मेला लगता है। इनको कालाजी या केसरिया जी कहते हैं, भील जनजाति के लोग। कौन सी जनजाति के? भील ट्राइब वाले लोग कालाजी या फिर इनको केसरिया जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालाजी या फिर इनको केसरिया जी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में आता है महावीर जयंती अगली। तो महावीर जयंती कौन सी तिथि को आती है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आती है। कब आती है भाई? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। यहां पर बात कौन सी हो रही है? शुक्ल पक्ष की हो रही है। ऊपर बात कौन सी हो रही थी? यहां पर कृष्ण पक्ष की हो रही थी। तो यहां पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। तो यहां आपके क्या याद रखना है कि भाई हनुमान जयंती से 2 दिन पहले, हनुमान जयंती पूर्णिमा को आती है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। तो हनुमान जयंती से 2 दिन पहले कौन सी आती है? महावीर जयंती। तो याद रख लेना भाई, महावीर किसका नाम है? हनुमान जी का ही नाम है। तो 2 दिन पहले आपके महावीर आ जाते हैं। तो महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। फिर आती है रोट तीज। रोटे बनाए जाते हैं मोटे मोटे। तो इस रोट तीज आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। तो याद रख लेना भाई, रामदेव जी की जो जयंती आती है द्वितीया को आती है। फिर उसके बाद में तृतीया को अपने रामदेव जी के मान लो कि रोट चढ़ाते हैं, तो उस दिन क्या आ जाती है? रोट तीज आ जाती है। तो ऐसे याद रख लेना, कनेक्टिविटी से ये थोड़ा इजी याद होंगे। फिर उसके बाद में आती है सुगंध दशमी। इसको धूप दशमी भी बोलते हैं। अपने धूप करते हैं घरों में, तो धूप से क्या आती है? सुगंध आती है। तो इसको सुगंध दशमी भी बोला जाता है। तो ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो तेजाजी महाराज के काम बड़े जोरदार थे। तो तेजाजी महाराज की सुगंध सारी जगह, यानी तेजाजी महाराज की फ्रेग्रेंस या तेजाजी महाराज के चमत्कारों की फ्रेग्रेंस सभी जगह फैल गई, या चमत्कारों की सुगंध सभी जगह फैल गई। तो तेजाजी महाराज की जिस दिन जयंती आती है या तेजा दशमी जब आती है, तो उस दिन सुगंध दशमी होती है। कौन सी होती है? उस दिन सुगंध दशमी होती है। फिर आता है 10 लक्षण पर्व। कौन से पर्व है? 10 लक्षण पर्व। तो अब ये 10 लक्षण पर्व 3 महीनों में मनाए जाते हैं। 3 अलग अलग मंथ होते हैं। जैसे अपने नवरात्रा मनाए जाते हैं 4 महीनों में होते हैं, 2 तो सामान्य नवरात्रा और 2 गुप्त नवरात्रा। ये जो 10 लक्षण पर्व है ये अपने 3 महीनों में मनाए जाते हैं। पहला तो अपने चैत का महीना, दूसरा भाद्रपद का महीना, और तीसरा माघ का महीना। तो ये भाद्रपद का जो पर्युषण पर्व कहलाता है, ये जो अपने मनाते हैं, ये कि 10 लक्षण पर्व होते हैं, इनको भादवे में जो मनाया जाता है उनको पर्युषण पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्युषण पर्व। तो 10 लक्षण पर्व जैनियों के द्वारा 3 महीनों में मनाए जाते हैं, चैत्र में, फिर उसके बाद भाद्रपद में, और उसके बाद में माघ के महीने में। तो कब मनाए जाते हैं? तो भाई महीने की शुक्ल पंचमी से त्रयोदशी तक, यानी कि शुक्ल पक्ष जो आता है उसमें पंचमी से और त्रयोदशी तक मनाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना, 3 महीने, चैत्र का महीना, भाद्रपद का महीना और आपके माघ का महीना। मनाई कब जाती है? पंचमी से लेकर त्रयोदशी तक, यानी पांचवी से लेकर तेरस तक। कौन सी? चानन पखवाड़े की या फिर आपके शुक्ल पक्ष की। और भादवे में जो मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पर्युषण पर्व कहते हैं। तो पीएससी आपसे पूछ सकती है। अब पर्युषण पर्व 2 प्रकार के होते हैं। तो पर्युषण पर्व पहले तो अपने दिगंबर जो होते हैं और दूसरे होते हैं श्वेतांबर। 2 प्रकार के जैन संत होते हैं। दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते हैं उनको दिगंबर बोलते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करके या सफेद कपड़े जो पहने हुए रखते हैं
हैं, मुंह पर एक डाटा सा लगाए हुए रखते हैं, तो उनको अपने श्वेतांबर बोलते हैं। डाटा मतलब मुंह पर कपड़ा बोलते हैं, राजस्थानी में डाटा जो कपड़ा लगाया होता है मुंह पर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक, तो दिगंबर कब मनाते हैं? पर्युषण पर्व है भादवे में मनाते हैं। कब? पंचमी से लेकर त्रयोदशी तक, तो इनका नॉर्मली। तो इस समय क्या लगाई जाती है? फिर पड़वा धोक लगाई जाती है। ये पड़वा धोक कब लगाई जाती है? आश्विन कृष्ण एकम को। इस दिन क्षमा याचना पर्व है, मतलब कि जो भी पाप हुए, जो भी भूल चूक हुई है, वो क्षमा याचना पर्व मनाए जाते हैं। तो भाई दिगंबरों द्वारा कब मनाया जाता है पर्युषण पर्व? भाद्रपद महीने में। कब मनाया जाता है? पंचमी से लेकर त्रयोदशी तक, पांचवी से लेकर 13 तक। और जो पड़वा धोक लगाई जाती है कि भाई कोई भी भूल चूक हुई है तो पगा पड़नी, माफ भूली चुकी है, तो वो कब मनाई जाती है? आश्विन कृष्ण एकम को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? आश्विन कृष्ण एकम को मनाई जाती है। जो श्राद्ध पक्ष अपने लगता है, तो श्राद्ध पक्ष का जो पहला दिन होता है, पूर्णिमा वाला तो होता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष का जो अश्विन महीने का पहला दिन होता है, उसमें ये पड़वा धोक लगाते हैं। फिर उसके बाद में श्वेतांबर, तो श्वेतांबर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से। कब लगाते हैं? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से। कब तक? शुक्ल चतुर्थी तक। कब तक लगाते हैं? शुक्ल चतुर्थी तक, यानी कि अपने बत्स बारस से लेकर आगे जो शुक्ल चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी, उस तक ये क्या करते हैं? अपने पर्युषण पर्व मनाते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? संवत्सरी बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इस दिन क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्षमा याचना पर्व है। आप लोगों ने मिच्छामि दुक्कड़म नाम सुना होगा कि भाई क्षमा प्रदान करें, कोई भी गलती भूल चूक हुई है। तो ये जैनियों के त्योहार थे। फिर आते हैं सिंधियों के त्योहार। तो सिंधियों के त्योहार सीधी सी बात है, चैत में अपने नवरात्र आते हैं, आश्विन में अपने नवरात्र आते हैं। चैत में तो इनके झूलेलाल जी का जन्म होता है और आश्विन में झूलेलाल जी का निर्वाण होता है। सीधी सी बात है, चैत्र में चेट्टी चंद मनाया जाता है और उसके बाद में निर्वाण का जो महीना होता है आश्विन में, उसको आसू चंद मनाया जाता है। तो चेट्टी चंद है, इसमें झूलेलाल जी का जन्म हुआ था, वरुण का अवतार माना जाता है। समुद्र के देवता होते हैं वरुण के देवता, अपने अग्नि देवता, वायु देवता, जैसे पवन पुत्र माना जाता है हनुमान जी को। तो ये झूलेलाल जी किसके अवतार माने जाते हैं? वरुण के अवतार माने जाते हैं। इनकारनेशन ऑफ वरुण, ये समुद्र के देवता कहलाते हैं वरुण। तो ये ध्यान में रखना भाई, चैत्र शुक्ल एकम, ये दोनों शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। तो भाई जब अपने नववर्ष होता है या नवरात्रा लगते हैं, अपने पहले वसंत वाले नवरात्रा, तो उस दिन तो मनाया जाता है चेट्टी चंद। और आश्विन वाले नवरात्रा मनाते हैं, उस दिन लगता है आसू चंद। चेट्टी चंद को झूलेलाल जी का जन्म हुआ था और आसू चंद को झूलेलाल जी का निर्वाण हुआ था। तो झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस आसू चंद को। फिर उसके बाद में चालीसा महोत्सव मनाते हैं 40 दिन का। और इस समय क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं। तो 40 दिन का मनाते हैं, इसलिए चालीसा महोत्सव कहलाते हैं। कब से प्रारंभ होता है? 16 जुलाई से प्रारंभ होता है 24 अगस्त तक। तो 16 जुलाई से 24 अगस्त तक जो ये मनाया जाता है, ये चालीसा महोत्सव होता है 40 दिन का। फिर उसके बाद में थदड़ी सातम मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? थदड़ी सातम। तो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, यानी कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले थदड़ी सातम मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी से एक दिन पहले आपके थदड़ी सातम होती है। फिर उसके बाद सिखों के त्योहार है। तो सिखों के त्योहार में सबसे बड़े गुरु नानक है अपने, तो गुरु नानक जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। और ये मैंने बताया कि आपको कोलायत बीकानेर में मेला लगता है और सावा चूरू में, तो 2 मेले लगते हैं गुरु नानक जयंती पर। तो ये कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। फिर दूसरा आता है गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये गोविंद सिंह नहीं है, गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह। तो पौष शुक्ल सप्तमी को इनकी जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को इनकी जयंती मनाई जाती है। फिर आता है लोहड़ी। तो लोहड़ी अपने मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है, तो 13 जनवरी को। मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को। तो भाई इनके लोहड़ी 13 जनवरी को। फिर आता है ईसाइयों के त्योहार। तो ईसाइयों के त्योहार का आधार क्या है? आपके बेस क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि सूर्य पर आधारित होते हैं। और व्यवस्थापक कौन है इनके? तो पोप ग्रेगरी थर्ड है। कौन है भाई? पोप ग्रेगरी थर्ड है। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसके आधार पर। और ये कैलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो आपके ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य। विक्रमी संवत कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। क्रिसमस कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को। सांता क्लॉज आते हैं, सांता क्लॉज को अपने रामरूमी करते हैं, वो 25 दिसंबर को की जाती है। तो भाई अपने 25 दिसंबर को जिंगल बेल आप लोग सुनते हो, तो ईसा मसीह का जन्म होता है इस दिन, क्रिसमस मनाया जाता है। फिर आता है इनके नववर्ष। तो नववर्ष अपने नॉर्मली 1 जनवरी को जो मनाया जाता है, वो सारा ऑल ओवर वर्ल्ड में नववर्ष मनाया जाता है। तो ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ था, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आयु 4 वर्ष की थी। तो ये ध्यान में रख लेना, नववर्ष क्या होता है? ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति। तो कुछ नया हुआ, नया कब हुआ? 4 वर्ष की आयु में, तो ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ। फिर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को फांसी दी गई थी इस दिन। क्या दी गई थी? ईसा मसीह को फांसी दी गई थी। और ईस्टर से पहला शुक्रवार, जो ईस्टर आता है, अपने ईस्टर को क्या हुआ था? ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। तो ईस्टर से पहले जो शुक्रवार आता है, और अब ईस्टर कब आता है? अपने
21 मार्च के बाद में पहला रविवार आता है। 21 मार्च, मान लीजिए कि ये डेट आ गई आपके 21 मार्च। 21 मार्च के बाद में पहला जो शुक्रवार आएगा, क्या आएगा 21 मार्च के बाद में, सॉरी पहला जो रविवार आएगा, इस रविवार से जस्ट पहले जो शुक्रवार आता है उस शुक्रवार को तो मनाया जाता है अपने गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को क्या हुई थी, फांसी। और इस शुक्रवार के जस्ट अगला जो रविवार आ जाता है उस रविवार को मनाया जाता है ईस्टर। ईस्टर को क्या हुआ था, ईसा मसीह का पुनर्जन्म, रीबर्थ हुआ था ईसा मसीह का। फिर उसके बाद मनाया जाता है असेंशन डे। असेंशन डे को कहते हैं कि ईसा मसीह को वापस स्वर्ग चले गए थे ईसा मसीह, और 40 दिन, ईस्टर के 40 दिन के बाद में ये मनाया जाता है। तो ईस्टर कब मनाया जाता है आपके, तो ईस्टर मनाया जाता है 21 मार्च के बाद जो संडे आता है उसको, उस संडे से जो पहले वाला जो फ्राइडे आता है उसको गुड फ्राइडे। ईस्टर से 40 दिन बाद में असेंशन डे, यानी कि ईसा मसीह वापस अपने कहां चले गए थे, स्वर्ग चले गए। तो ये ध्यान में रखना। फिर आते हैं मुस्लिम त्योहार। मुस्लिम त्योहारों में भी अपने 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीनों के नाम आप लोगों को याद नहीं रखने, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 एडी में, और इसी से अपने क्या हुआ था, बाद में प्रारंभ हो गया। तो हिजरत 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए थे, उसमें अपने हिजरत प्रारंभ हुई थी, और उसे हिजरी संवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिजरी संवत बोलते हैं। और हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ था इस टाइम। कौन सा कैलेंडर प्रारंभ हुआ, हिजरी कैलेंडर। तो सबसे पहला जो अपने इंपॉर्टेंट महीना है वो है मुहर्रम। तो मुहर्रम जो महीना होता है उसकी 10 तारीख को, 30 दिन होते हैं नॉर्मली, तो 10 तारीख को क्या मनाया जाता है, ताजिया निकालते हैं अपने हुसैन की याद में। करबला में जो शहीद हो गए थे हुसैन की याद में, तो पैगंबर मोहम्मद का दोहिता था हुसैन, आप लोग ताजिया देखे होंगे, उसमें वो अपने आपस में मारते हैं और के हुसैन, वो हसन हम नहीं थे, हसन हम नहीं थे। तो वो करबला में जो शहीद हो गए थे हुसैन, तो उनकी याद में मुहर्रम निकाला जाता है। फिर उसके बाद में सफर, सफर का महीने में 20 तारीख को चेल्लम मनाया जाता है, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद में। कितने दिन बाद में, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद में ये सफर। फिर उसके बाद में रबीउल अव्वल का महीना आता है। रबीउल अव्वल को 12 तारीख को क्या मनाया जाता है, अपने मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। इसे ईद मिलादुन नबी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ईद मिलादुन नबी कहते हैं। तो ये आपके सेवइयों वाली जो ईद मनाई जाती है वो है। फिर उसके बाद में आता है रजब। तो रजब का जो महीना आता है उसको 27 तारीख को सबे मेराज मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 27 तारीख को सबे मेराज मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। किससे हुई थी, पैगंबर मोहम्मद की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद में अगला मनाते हैं अपने शाबान। तो शाबान के महीने में 14 तारीख को सबे बारात निकाली जाती है। बुरे कर्मों के लिए अपने अल्लाह ताला से माफी मांगी जाती है। अल्लाह ताला हमारे फजलो कर्म में से कोई भी कर्म बुरे हुए हैं तो उनके लिए हमें क्षमा अता करना, या फिर हमें माफी अता करना। फिर उसके बाद आता है रमजान का महीना, जो सबसे पवित्र महीना माना जाता है, उसे रमजान का महीना या रमादीन का महीना, तो रोजा रखने का महीना आता है। तो अपने रोजा इस महीने, पूरे महीने रोजा रखे जाते हैं। 27 तारीख को सबे कद्र मनाया जाता है। कुरान धरती पर भेजी गई थी, ऐसा मानते हैं कि कुरान धरती पर इस दिन भेजी गई थी, रमजान के महीने में। कौन से महीने में, रमजान के महीने में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने सवाल। 1 तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है, सॉरी मीठी ईद इस टाइम मनाई जाती है, सवाल के महीने, वो भूल से याद रह गया। ईद उल फितर मीठी ईद मनाई जाती है, भाईचारे का त्योहार होता है। कौन सा त्योहार होता है, भाईचारे का त्योहार। जो आप लोगों के सेवैयां खाई जाती है वो इस त्योहार को खाई जाती है। फिर आता है जिलहिद, जिलकाद, ये 2 महीने होते हैं। इसमें जिलहिज महीने में हज यात्रा का महीना होता है। कौन सा महीना होता है, हज यात्रा का महीना होता है। 10 तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाई जाती है, और इस दिन कुर्बानी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाते हैं इस दिन, कुर्बानी का त्योहार मनाया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट अपना चैप्टर है राजस्थान की वेशभूषा और पहनावा। बीच में पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने लोक नाट्य जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो राजस्थान की वेशभूषा एवं पहनावा, राजस्थान की वेशभूषा एवं पहनावा।
तो भाई राजस्थान में अपने जो वेशभूषाएं पहनते हैं, ड्रेस कोड जो होता है, तो उस ड्रेस कोड के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले राजस्थान की वेशभूषा पहनावा, उसमें पुरुषों के वस्त्रों को डिस्कस करते हैं, यानी कि मेल द्वारा जो कॉस्ट्यूम्स पहनी जाती है या ड्रेस पहनी जाती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पुरुषों के वस्त्रों में पगड़ी या साफा या पाग जो अपने सिर पर पहने हुए रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पगड़ी, पाग, पगड़ी, साफा या फिर पाग बोलते हैं। तो विशेषताएं क्या इसकी? प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, यानी कि सिंबल माना जाता है प्रेस्टीज का, कि भाई अगर किसी के चरणों में अगर किसी ने पगड़ी रख दी है यानी उसने अपनी पूरी इज्जत उतार के रख दी है। अगर किसी कहते हैं ना, किसी को अगर बेइज्जत करना होता है तो उसकी पाग उछाल दी, पगड़ी उछाल दी उसकी सरेआम, तो ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में इसका उपनाम क्या होता है, निकनेम क्या क्या होते हैं? तो इसको पोत्या भी बोला जाता है, पेंचा भी बोलते हैं, फेंटा भी बोलते हैं, दुमाड़ो भी बोलते हैं, मोड़िया भी बोलते हैं और अमलो भी बोलते हैं। ये निकनेम ध्यान में रखना, पीएससी पूछ सकती है। तो पोत्या अपने नॉर्मली कई बार कपड़ा भी बांधते हैं उसको भी पोत्या बोलते हैं। पेंचा बोलते हैं तो साफा जो होता है उसको पेचा कहा जाता है, कि भाई पेंचा इस कलर का पेंचा है तो ये बांध लो। फेंटा उसको जो मोड़ते हैं ऐसे बांधते हैं तो उस समय उसको फेंटा कहा जाता है। फिर घुमा लो तो घुमा घुमा के वापस ऐसे बांधते रहते हैं ना, तो उसको घुमा लो कहते हैं। फिर मोड़िया, तो मोड़ी की तरह उस पे कई जगह कई बार उनको रोकने के लिए मोड़ी बांधी जाती है ऐसे साइड में कि वो बिखरे नहीं, तो मोड़िया याद रख लेना। अमलो तो अपने प्रेस्टीज का सिंबल है, तो अमल करते हैं किसी भी बात पर, जो सापा बांधे हुए रखता है अपने तो राजा समान लगता है, तो अमलो याद रख लेना। फिर आता है इसके वास्तविक संरक्षक कौन था? तो भाई ये जो अपने पगड़ी है इसका वास्तविक संरक्षक या रियल प्रोटेक्टर था वो अकबर था, तो अकबर ने पगड़ी को बहुत प्रोटेक्ट किया था। फिर आता है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां पर पड़ी है? तो बागोर हवेली जो अपने उदयपुर में वहां पर ये पड़ी है, तो पिछोला झील के पास में बागोर हवेली बनी हुई है, उसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी पड़ी है। फिर पगड़ी का जो बांधक होता है, जो पगड़ी को बांधता है, उसे क्या कहते हैं? बंधेरा कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, उसको क्या कहते हैं? बंधेरा कहते हैं। मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधता उसको छापदार बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? छापदार। पगड़ी के लिए जो उपयोग में लकड़ी ली जाती कई बार पगड़ी को सही करने के लिए, जैसे तुरबान बांधी जाती है, पगड़ी तुरबान भी बोलते हैं, तो जो सरदारों के बांधते हैं तो उसमें कई बार देखा होगा एक आलपिन या फिर पेन से ऐसे सेट करते हैं, तो इसमें जो लकड़ी को यूज किया जाता उसको मतंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मतंग बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना भाई, बंधेरा तो पगड़ी बांधने वाला होता है, छापदार मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला, मतंग जो लकड़ी काम में ली जाती है, यानी कि तंग नहीं होना, मत तंग हो, तो उस लकड़ी का यूज करके तंग नहीं होना तो मतंग कहलाती है वो। फिर आता है पगड़ियों के प्रकार कौन कौन से है? तो मोठड़ा की पगड़ी, कौन सी पगड़ी है भाई? मोठड़ा की पगड़ी विवाह पर पहनी जाती है जोधपुर वाले क्षेत्र में। मोठड़ा क्या होता है? लहरिया जो होता है अपने, उस लहरिया में जो ऐसे लाइनें एक दूसरे से कटी हुई होती है उसको मोठड़ा कहते हैं। और जो मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है वो अपने शादी में या फिर मैरिज के जो ओकेजन होते हैं उन पे पहनी जाती है, जोधपुर की फेमस है। जोधपुरी साफा भी अपने फेमस है। फिर उसके बाद में आते हैं मदील की पगड़ी। कौन सी पगड़ी है? मदील की पगड़ी, ये दशहरे पर पहनी जाती है। पचरंगी पगड़ी, पांच रंग वाली होती है, ऐसे टिमके ऐसी होती है, पांच अलग अलग कलर की। उसको नॉर्मली आप लोगों को पंचरंगी लिखा हुआ मिलता हो, उसको बोलते पचरंगी है। तो पचरंगी मांगलिक अवसरों पर, शुभ अवसर पर पहनी जाती है, फेमस जयपुर की है। फिर खाक की पगड़ी जो पहनी जाती है वो शिकार पर जाते हैं तब। बुशकोट आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पॉकेट होते हैं दो और नीचे की तरफ दो पॉकेट होते हैं, यहाँ एक बेल्ट सा लगा हुआ होता है। फिर खाकी पगड़ी पहनी जाती है, तो वो हंटिंग वाली पगड़ी होती है, शिकार के समय पहनी जाती है। फिर आती है केसरिया पगड़ी। तो केसरिया पगड़ी अपने युद्ध पर जाते हैं, केसरिया करते हैं तब पहनी जाती है। तो केसरिया साफा, नॉर्मली जो शादी होती है उसमें भी केसरिया साफा पहना जाता है, नॉर्मली केसरिया साफा पहनते हैं। अब अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के साफे पहनने लग गए। तो केसरिया अपने युद्ध पर, तो ये आप लोग तो ये याद रखना, युद्ध पर पहनी जाती है, युद्ध में जाते हैं। फिर फूल पत्ती वाली पगड़ी, तो ये भाई होली पर पहनते हैं अपने, अलग अलग प्रकार की। होली पर क्या करते हैं? सांगी करते हैं, अलग अलग फूल पत्तियों वाली ड्रेस होती है, कोई मैरी बना हुआ होता है, कोई गणगौर बना हुआ होता है, कोई सांग बना हुआ होता है, तो अपने होली पर फूल पत्तियों वाली पहनते हैं, क्योंकि रंगारंग प्रोग्राम यही है। खिड़की पगड़ी, तो खिड़की पगड़ी आपकी फेमस है जोधपुर की। कसुम्बी कंसुबी पगड़ी, ये सर्दियों में पहनी जाती है, तो थोड़ी मोटी होती है, ये कंसुबी पगड़ी कहलाती है। फिर उसके बाद में तोक पड़ा, तो जाट और बिश्नोई जो पहनते हैं सफेद रंग की, किस रंग की? सफेद रंग की। कई बार डोकरों को बांधते हुए देखा होगा आपने, गोल गोल ऐसे सफेद रंग की पहनी हुई होती है, तो वो अपने जाटों और बिश्नोइयों में पहनी जाती है, उसको तोक पड़ा बोलते हैं। फिर आती है लहरिया पगड़ी। तो लहरिया अपने सावन पर अपने देखा था, तीज पर लहरिया ओढ़ती है महिलाएं, तो इस समय लहरिया पगड़ी बांधी जाती है, गोल गोल ऐसे राउंड शेप में जो बांधते हैं वो लहरिया पगड़ी होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है आंटेदार। तो सुनार जो होते हैं अपने वो आंटेदार पगड़ी पहनते हैं, ऐसे गूंथी हुई होती है थोड़ी, ऐसे गूंथ के उसको बाद में आंटे लगा के उसके बाद में उस पगड़ी को बनाया जाता है और बांधते हैं। तो वो आंटेदार पगड़ी सुनारों द्वारा भी पहनी जाती है और बढ़िया सेठ साहूकार जो होते हैं उनके द्वारा भी होती है, तो ये ध्यान में रखना। फिर है सफेद पाग। तो सफेद पाग अपने शोक का प्रतीक, सिंबल ऑफ सोरो, यानी कि फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं, तो वो सफेद पाग होती है। नेक्स्ट है क्षेत्र विशेष की पगड़ियां, यानी
कि कौन कौन से क्षेत्र विशेष से संबंधित पगड़ियां हैं। तो मेवाड़ क्षेत्र की पगड़ियां सबसे पहले, कौन से क्षेत्र की, मेवाड़ क्षेत्र की पगड़ियां। अमरसाई अमर सिंह से, भीमसाई भीम सिंह राजा हुए, उदयसाई उदय सिंह राजा हुए, चुंडावत यहाँ की गोत्र है अपने सिसोदिया की, तो चुंडावत जो है अपने जिनको की हरावल का नेतृत्व दिया हुआ है तो वो अपने चुंडावत। फिर शाहजहानी, शाहजहां यहाँ पर आके रहा था तो शाहजहानी। फिर अरसी शाही और विजय शाही, तो एक अरसे के बाद में विजय प्राप्त हुई मेवाड़ वालों को, तो अरसी शाही और विजय शाही ऐसे याद रख लेना। तो तीन तो ऊपर राजा के नाम से, फिर चुंडावतों के नाम से, फिर शाहजहां यहाँ पर आया था रुका था उसके नाम से, फिर एक अरसे के बाद में क्या मिली थी, विजय मिली थी, तो अरसी शाही और विजय शाही ये मेवाड़ की पगड़ियां। नेक्स्ट आता है अपने अटपटी पगड़ी। तो अटपटी पगड़ी, काम अटपटे सारे किसने किए थे, अकबर ने किए थे। और इधर ईरान वाले थे, इनको बापड़ों को क्या ही पगड़ियां बांधनी आती थी, तो अटपटा सांग जो लेके आए थे तो वो कहां से लेके आए थे अपने, तो अटपटी पगड़ी ईरान ओरिजिन एरिया माना जाता है इसका, और अकबर द्वारा यहाँ पर अपने फेमस की गई थी। तो मेवाड़ चित्रकला में भी इसका चित्रण किया गया है, यानी कि मेवाड़ की जो स्कूल ऑफ पेंटिंग मेवाड़ देखते हैं अपने, उसके चित्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है बरखमा पगड़ी। कौन सी पगड़ी है, बरखमा पगड़ी। महाराणा द्वारा राजमहल में जो पगड़ी पहनी जाती उसको बरखमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बरखमा कहते हैं। ऐसे मान लेना कि रानी जी खमा करती है कि खमा मारा अंदाता, वैसे तो खमा गणी जो आप लोगों के शब्द बोला जाता है वो खमा गणी अंदाता के सामने बोला जाता है, हर किसी के सामने नहीं बोला जाता। तो पहले राज परिवार में जो राजा होते थे वो अपने अंदाता होते, वो प्रजा के लिए अंदाता थे। अब भगवान अपने अंदाता है तो हर किसी के सामने खमा गणी नहीं बोलना चाहिए। तो बरखमा पगड़ी, कौन सी पगड़ी है, बरखमा पगड़ी। तो महाराणा राजमहल में पहनते थे। फिर साफा, तो साफा अपने कौन सा फेमस है, जोधपुरी साफा। और दूसरा कौन सा फेमस है, जसवंत सिंह जो थे अपने, उनका जसवंत शाही साफा फेमस है। फिर उसके बाद में आता है मुगलिया और पचरंगी साफा, ये जयपुर में फेमस है। क्यों, मुगलों से किन के कॉन्टेक्ट ज्यादा थे, तो जयपुर वाले कछावा वंश के कॉन्टेक्ट ज्यादा थे। तो यहां पर भाई आमेर शैली जो अपने देखते हैं स्थापत्य कला में भी, तो वहां पर भी मुगल इफेक्ट मिलता है। तो यहाँ भाई मुगलिया और पचरंगी तो ये जयपुर में फेमस है। फिर दारूखी, तो दारूखी भाई अलवर में है। कहां पर फेमस है, दारूखी अलवर में। फिर आता है गुल्लीबंद या कनपेच जिसको बोलते हैं, कनपेच है ये, कान कम पेच नहीं है, कनपेच कर लेना भाई इसको, गुल्लीबंद या कनपेच। मफलर अपने लगाते हैं उसको बोलते हैं भाई, मफलर जो सर्दियों में ओढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने देखा होगा, खांसी बेचारा खांसता रहता है आदमी और मफलर लगाए हुए रखता है, तो वो गुल्लीबंद या कनपेच कहलाता है, सर्दियों में कान ढकने वाला होता है। फिर आता है अंगरखी। अंगरखी जो शरीर में ऊपर वाले भाग में जो चोगा सा पहना जाता है या चोड़ा जो पहना जाता है, यानी कि वेस्ट से ऊपर वाले पार्ट में जो भी कपड़ा पहना जाता है उसको अंगरखी बोलते हैं अपने। तो शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं, कमीज के समान होता है, सिमिलर टू शर्ट होता है। वो क्या होता है, सिमिलर टू शर्ट होता है, कमीज के समान होता है। इसको क्या बोलते हैं, तनसुक प्रकार का होता है, दुतई प्रकार का होता है, गिरजई होता है, गाबा या घाबा भी बोलते हैं, बुगतरी भी बोलते हैं इसको, गदर भी बोलते हैं, बंडी भी बोलते हैं और डगड़ा भी बोलते हैं। भाई ये देखो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, अब पीएससी कहीं से भी आपको पूछ सकती है। तो भाई प्रकार तन सुख, तन को सुख देता है तो तन सुख हो जाता है। फिर दुतई मतलब कि अपने बचाए हुए रखता है कुछ। फिर उसके बाद में आता है गिरजी, यानी कि गिरने नहीं देता, अपनी इज्जत बचाए हुए रखता है। फिर उसके बाद में घाबा अपने नॉर्मली बोलते हैं, घाबा लत्ता कपड़ा। फिर आता है बुगतरी, यानी कि पहनने के बाद मजे आते हैं, तरी आती है अपने तो बुगतरी। गदर मचा देते हैं, बहुत फूटरे लगते हैं इसलिए गदर। फिर बंडी, अगर थोड़ा सा सोना नहीं होता तो बांडी जैसे लगते हैं तो बंडी। डगड़ा, यानी कि कम से कम डगड़ यानी बाटे उठाने वाले से तो नहीं लगते तो डगड़ा, तो ऐसे याद रख लेना। फिर उसके बाद में सर्वाधिक प्रचलित जो अपने अंगरखी है वो कौन सी है, फर्रुख शाही अंगरखी है। कौन सी अंगरखी है, फर्रुख शाही अंगरखी आपके सबसे फेमस। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंगरखी अपने पहनते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, बुगतरी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बुगतरी। अब पीएससी द्वारा एक पूछा गया प्रश्न है फेमस, ध्यान रखना, मलायम गिरी। कौन सी है भाई, मलायम गिरी। मलायम गिरी, तो ये राम सिंह सेकंड की अंगरखी है और वर्तमान में भी इसमें खुशबू आती है। तो सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली जो अंगरखी है विश्व में वो कहां पर पड़ी है, सिटी पैलेस में। तो सुगंधित और इसका रंग कैसा है, भूरा। तो राम सिंह सेकंड की अंगरखी है। चौगा तो अपने माधो सिंह का पढ़ते हैं और अंगरखी राम सिंह की पढ़ते हैं, दोनों सिटी पैलेस में, ये ध्यान में रखना। तो ये जो अंगरखी है ये सुगंधित है, फ्रेग्रेंस वाली है, तो विशेष ध्यान रखना इसको। फिर उसके बाद में आती है अचकन। तो जोधपुरी कोट आप लोगों ने देखा होगा, उसको घुटनों तक लंबा कर दो तो वो अचकन हो जाता है। मेरा फेवरेट भाई अचकन अपने अंगरखी का संशोधित रूप होता है, यानी कि अंगरखी को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके अचकन हो जाता है।
घुटनों तक लंबी होती है। कहाँ तक लंबी होती है? जोधपुरी कोट होता है उसको घुटनों तक लंबी कर देते हैं। नॉर्मली जो अपने मुस्लिम संप्रदाय में इसको ज्यादा पहना जाता है, जैसे मौलाना साहब होते हैं, मौलाना अबुल कलाम, और इनके देखना आप एक टोपी लगाए हुए रखते हैं, फिर उसके बाद में अचकन पहनी जाती थी। फिर उसके बाद में आता है चोगा। चोगा तो अपने नॉर्मली कपड़ों को भी बोलते हैं, तो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है ये चोगा। कढ़ाई युक्त होता है, अमृतसरी चोगा फेमस है। जो कढ़ाई युक्त चोगा होता है अमृतसरी, आजकल अपने शर्ट के ऊपर प्रिंटेड जैकेट पहनते हैं ना, मोदी जैकेट जिसको बोलते हैं अपने, तो पहले अपने जो ये अंगरखी पहनी जाती उसके ऊपर एक चोगा पहना जाता है, तो वो प्रिंटेड पहनते, तो वो कहाँ का फेमस था? अमृतसर का। फिर आता है पटका, कमरबंद। तो जब आप लोग शेरवानी बांधते हो या शेरवानी पहनते हो तो एक ऊपर कमरबंद बांधा जाता है, बेल्ट सा होता है, उसको पटका या कमरबंद बोला जाता है, तो कमर पर बांधा जाता है। फिर आता है जामा। तो पजामा तो होता है कमर से नीचे और जामा होता है कमर से ऊपर, तो ये ध्यान में रखना भाई। तो विशेष अवसर पर अपने ऊपरी भाग में पहना जाता है जामा। तो क्या पहना जाता है? जामा। तो ऐसे मान लो कि भाई कुर्ता होता है एक प्रकार का, तो जामा होता है वो तो होता है वेस्ट से ऊपर वाले पार्ट में, और वेस्ट से नीचे वाले या कमर से नीचे वाले जो पार्ट में होता है उसको पजामा बोलते हैं। तो पैर लगा दो, पै से पैर, पै से पजामा। फिर आता है आत्म सुख, जो आत्मा को सुख देता है। सर्दियों का वस्त्र होता है, सर्दियों से बचाता है, इसलिए आत्मा को सुख मिलता है, तो आत्म सुख कहते हैं। कश्मीरी फिरन के समान होता है। कश्मीर वाली जो लोई लेके आते हैं, फिरन लेके आते हैं, या जो खेसला होता है कश्मीर वाला जिसको खेसला बोलते हैं सामान्य, उसके समान होता है, सर्दी से बचाता है। विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख है, तो वो आत्म सुख किसको दिया गया? तो वो चोगा या आत्म सुख किसका था? माधो सिंह का था। सिटी पैलेस जयपुर में पड़ा है, तो भाई ये ध्यान में रखना कि विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख किसका है? माधो सिंह का सिटी पैलेस में पड़ा है। फिर उसके बाद में कोपीन, तो साधु सन्यासी जो वस्त्र पहनते हैं उसको कोपीन बोलते हैं। फिर आता है गुग्गी। तो गुग्गी बरसात में, जो बरसात में अपन भीज के क्या बन जाते हैं? गुग्गू बन जाते हैं। गुग्गू एक उल्लू जैसा बड़ा पक्षी भी होता है गुग्गू। उल्लू का थोड़ा सा, या अपने जो औल होता है कोचरा जिसको बोलते हैं, कोचरे को थोड़ा बड़ा कर दो तो वो गुग्गू होता है। तो अपने बरसात में से गुग्गी बन जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? बरसात में जो वस्त्र पहना जाता है उसको गुग्गी बोलते हैं। आप लोग तो रेनकोट बोलते हो, तो एक रेनकोट का ही प्रकार है। फिर आता है पछेवड़ा। तो सर्दियों का वस्त्र होता है, पुरुषों पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है, तो एक कम्बलती सी ओढ़ के रखते हैं ना वो, तो वो पछेवड़ा कहलाता है भाई। तो सर्दियों में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाता है। फिर आती है बर्डी। बर्डी होती है मोटी कंबल होती है, जैसे कि अपने पश्चिमी राजस्थान में जाना जहां सर्दी ज्यादा पड़े, तो जो रजाई होती है, रजाई के ऊपर एक कंबल और डाली जाती है, उस कंबल को बोलते हैं बर्डी। तो इस बर्डी के और क्या क्या नाम है? ऊन की होती है तो ऊनी बर्डी, लोई पट्टू, तो लोई पट्टू भी बोलते हैं इसको। तो सर्दियों का वस्त्र होता है भेड़ की ऊन से बना हुआ होता है। जैसे अपने खाट बनी हुई होती है, तो खाट का जो दावण होता है, पैरों की साइड में जो गूंथी हुई रस्सियां होती है, वो तो ऊंट के बालों से बनती है। और यहाँ पर जो ये बल्डी लोई बनती है, ये किसके बालों से बनती है? या भेड़ की ऊन से बनती है ये। फिर फेमस कहाँ की है? तो बड़ी फेमस भाई जैसलमेर की है। फिर आता है खेसला। तो खेसला ऊन का नहीं होता, थोड़ा सूती वस्त्र सा होता है, वो भी एक प्रकार की चद्दर ही होती है ओढ़ने की। अमूमन अपने गर्मियों में ओढ़ते हैं कि भाई कूलर वगैरह चलते हैं, तो उस समय खेसले ओढ़े जाते हैं। तो वैसे तो सर्दियों का वस्त्र होता है, लेकिन गर्मियों में भी आजकल अपने ओढ़ने लग गए। तो पहले खेसला क्या होता है कि भाई कंबल ज्यादा तो होते नहीं, कंबल ज्यादा भारी हो जाता है, या लेटा ज्यादा भारी, ये सॉरी आपके वो क्या नाम बोलते, नाम भूल गया मैं इसको, बर्डी। तो बर्डी ज्यादा भारी हो जाती है, तो खेसले को या चद्दर को कैरी करना थोड़ा इजी हो जाता। तो खेसी नाम सुना होगा, आज वो डांडा न्योली वाला का गाना तेरा यार खेसी वाला, तो वो खेसी जो ओढ़े हुए रखता है, तो उसमें खेसी का थोड़ा सा बड़ा रूप होता है, वो खेसला होता है। तो ये सर्दियों का वस्त्र होता है। लेटा गांव जालोर के खेसले फेमस है। फिर उसके बाद है बागो या बागा। तो दुल्हे की वेशभूषा होती है, इसका उपनाम होता है बींद बागो। तो दुल्हा जो वेशभूषा पहनता है, ड्रेस पहनता है, कॉस्ट्यूम पहनता है, उसको बींद बागा कहते हैं। तो बींद तो दुल्हे को खुद को ही कहते हैं, और बागा जो उसके द्वारा कपड़े पहने जाते हैं। बागा वो नहीं है तारक मेहता वाला बागा, और ना ही बागा बारमली वाला है, तो ये याद रखना भाई, बींद बागो दुल्हे की वेशभूषा। फिर आता है ब्रिचेस। क्या आती है भाई? ब्रिचेस आती है। एक बैलून फिटिंग वाली पैंट होती है, जो अपने पोलो पहनते वक्त, सॉरी पोलो खेलते वक्त पहनते हैं। नीचे से एकदम नेरो होती है, ऊपर की तरफ से थोड़ा फुली हुई होती है, और उसके ऊपर जोधपुरी सूट पहना जाता है। गंगा सिंह जी की और सर प्रताप की आप जब फोटो देखोगे तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जोधपुरी के साथ में ये ब्रिचेस पहनी जाती है, या फिर हंटर शर्ट इसके ऊपर पहना जाता है। तो ये एक प्रकार की पैंट होती है। उपयोग घुड़सवारी, घुड़सवारी कब करते हैं? पोलो खेलते हैं तब। फिर नीचे से ये संकरी होती है, नैरो होती है बॉटम से, ऊपर से ये घेरदार होती है, साइड में थोड़ी फुली हुई रहती है। प्राण की मूवी देख, पुरानी मूवी में प्राण को देख लेना, तो वो एक्टिंग किए हुए रखता है, तो उस समय वो ब्रिचेस पहनता है कई जगह। तो प्रसिद्ध कहाँ की है? तो जोधपुर की ब्रिचेस प्रसिद्ध है। फिर आता है जोधपुरी कोट पैंट। तो भाई जोधपुरी कोट पैंट है, इसमें भारत की राष्ट्रीय पोशाक नाम दिया हुआ है जोधपुरी कोट पैंट। इसको सबसे ज्यादा फेमस ही अपने गंगा सिंह जी और सर प्रताप ने किया था। फिर आती है धोती। तो कमर के नीचे का जो वस्त्र पहनते हैं अपने, उसको क्या कहा जाता है? धोती कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है डेपाड़ा। तो बिलों की जो तंग धोती होती है, एक तो अपने घुटनों से नीचे धोती होती है नॉर्मली जो अपने बांधते हैं, एक पट्टे की धोती, दो पट्टे की धोती। और बिलों की जो धोती होती है वो घुटने से ऊपर होती है, छोटी होती है, दो एक बिलांग की धोती पहने हुए रखते हैं, तो वो तंग धोती बोलते हैं उसको। तो उसे क्या कहा जाता है? डेपाड़ा कहा जाता है।
फिर आता है खोइतू। तो भीलों का जो लंगोट बांधते हैं, बजरंगबली बांधे हुए रखते हैं या पहलवान बांधे हुए रखते हैं लंगोट, तो भील जो लंगोट बांधते हैं उसको क्या कहा जाता है? खोइतू कहते हैं अपने, क्या कहते हैं? खोइतू। फिर आता है पंछा। तो पंछे को क्या कहते हैं? सहरिया पुरुषों की धोती होती है। सहरिया पुरुषों की धोती, तो भीलों की तंग धोती तो ढेपाड़ा होती है, भीलों का लंगोट खोइतू होता है। फिर उसके बाद में पंछा जो होता है वो सहरियाओं की धोती होती है। यानी कि अपने ये ट्राइब है अलग अलग, भील, सहरिया, डामोर, गरासिया, तो सहरियाओं की जो धोती होती है वो क्या कहलाती है? पंछा। फिर आता है पोत्या। तो भील पुरुषों का साफा, तो अपने साफा को भी निकनेम क्या दिया था? पोत्या नाम दिया था। तो यहाँ पर भाई अपने भील पुरुषों द्वारा भी, और कई बार अपन गले में जो आप जाओगे हनुमानगढ़ गंगानगर की साइड में, तो वहां पर गले में गमछा डाले हुए रखते हैं, तौलिया डाले हुए रखते हैं, पतला सा आता है अपने, तो उसको भी पोतिया बोलते हैं वो। तो यहां ध्यान रखना, पोतिया भील पुरुषों का साफा है। फिर उसके बाद में आता है अंगोछा और फाड़ू। तो अंगोछा और फाड़ू है, ये भील पुरुषों का सर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, यानी साफे जैसा ही होता है, तो अंगोछा और फाड़ू बोलते हैं उसको। फिर आता है खपट्टा। तो सहरिया पुरुषों का साफा है, तो ये ध्यान में रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है झुड़की। तो गरासिया स्त्री व पुरुषों की कमीज होती है। गरासिया स्त्री व पुरुषों की, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जाट या कुमार जो जाति होती है, इनमें जो महिलाएं होती है, वृद्ध महिलाएं होती है, एक एज के बाद में वो घाघरा जो पहने हुए रखती है, उसके ऊपर कमीज पहन के रखती है। तो आप हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ चूरू इधर जाओगे आप झुंझुनू वाली साइड में, तो यहाँ कमीज पहनी जाती है महिलाओं के। तो उन कमीज के जैसी अपने गरासिया स्त्री और पुरुष पहनते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? झुड़की बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? झुड़की बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपने सल्लूका। सहरिया लोगों की कमीज होती है, सल्लूका सलीका सा लगता है उनको पहनने के बाद में, तो सहरिया लोगों की कमीज होती है। फिर उसके बाद में ये आगे पढ़ेंगे, इनको एक बार काट देना यहां से। फिर आता है सूथना। तो छोटे बच्चों का जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? सूथना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सूथना बोलते हैं। शेंपड़ पड़ता रहता है इनके, तो उससे बचाने के लिए जो उनको ओढ़ाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने सूथना बोलते हैं। तो अमोवा, शिकारियों का जो वस्त्र होता है उसे क्या बोला जाता है? अमोवा बोला जाता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं महिलाओं की वेशभूषा। किसकी वेशभूषा है? महिलाओं की वेशभूषा। कॉस्ट्यूम ऑफ फीमेल्स, मतलब फीमेल की अपने वेशभूषा है, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो भाई महिलाओं की कौन सी वेशभूषा है? अभी नेक्स्ट है अपने महिलाओं के वस्त्र। कौन से वस्त्र हैं? महिलाओं के वस्त्र। तो इनमें सबसे पहले ओढ़नी, जो सर पर ओढ़ी जाती है महिलाओं द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने ओढ़नी बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं जो घूंघट वगैरह निकालती है उसको ओढ़नी बोलते हैं। ओढ़नी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार होता है आपके पौरी, दुल्हन की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है। चौरी, आप लोगों को मैंने शब्द बताया, जो मंडप सजाया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं? चौरी बोलते हैं। और ये क्या होती है? अपने पौरी होती है। फिर उसके बाद में आता है दामनी। तो दामनी अपने लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की ओढ़नी होती है। दामना दूसरी चीज होती है, दामनी या ओढ़नी की बात होती है। दामना जो होता है अपने खाट होती है, जो उसके किनारे पर या पैरों की तरफ जो लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं, या रस्सियां जो बंधी हुई होती है, सूत की जो खाट होती है उसको दामना बोलते हैं। तो यहां पर अपने मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी होती है, उसे दामनी बोलते हैं। फिर आता है लहरिया। तो सावन के महीने में तो महिलाएं जो पहनती है, सुहागिन महिलाएं ओढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं? लहरिया बोलते हैं अपने। जैसे मैंने बताया कि वेव्स शेप बने होते हैं या लहर की आकृतियां बनी हुई होती है, उसको लहरिया बोलते हैं। अब लहरिया कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो भाई पचरंगी यानी 5 रंगों वाला होता है, वो तो शेखावाटी का फेमस है। सतरंगी 7 रंगों वाला सुजानगढ़ चूरू का फेमस है। फिर समुद्र लहरिया कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। फिर आता है नेक्स्ट अपने मोठड़ा। तो लहरिया जो होता है अपने, ये लाइनें बनी हुई होती है, इन लाइनों को बीच में ऐसे काटती हुई लाइनें होती है, तो इनको बोलते हैं मोठड़ा बोलते हैं। तो मोठड़ा लहरिये की धारियों को काटा हुआ जो बना हुआ होता है उसको मोठड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पोमचा। तो जो अपने प्रेग्नेंट लेडी होती है, सॉरी प्रसूता, जिसने बच्चे को जन्म दे दिया होता है, वो लेडी होती है, उसके द्वारा ये अपने पोमचा ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा होता है वो बच्चे के जन्म पर ओढ़ा जाता है। गुलाबी पोमचा होता है वो बच्ची या फिर लड़की के जन्म पर ओढ़ा जाता है। पियर पक्ष वालों की तरफ से लाया जाता है ये। फिर आता है लुगड़ी। तो लुगड़ी अपने सिक्कर वाला जो क्षेत्र है, सिक्कर में पाटोदा और लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ के पास में ये गांव है, तो यहाँ पर अपने जाट समाज है, उसमें जो महिलाएं या और बाकी जो कम्युनिटी है उनमें जो महिलाएं ओढ़ती है लुगड़ी होती है। लुगड़ी को भारी स्वरूप या फिर अपने कोस्टली कह सकते हैं, जिसमें कि तारे सितारे काफी जड़े हुए होते हैं, काफी सुंदर कलाकृतियां जिसमें बनी हुई होती है, उसको लुगड़ा बोलते हैं अपने। क्या बोलते हैं उसको? लुगड़ा बोलते हैं। फिर आता है धड़क।
तो बड़ी चौकोर बूंदों वाली, यानी कि ऐसे स्क्वायर शेप में जो लुगड़ी होती है उस पर ऐसे चौकोर बनी हुई होती है ये बूंदे, या फिर आर्ट बनी हुई है, कलाकारी या फिर प्रिंट होता है, तो उसको धड़क बोलते हैं। और जब राउंड शेप में बनी हुई होती है तो उसे चूनड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? चूनड़ी। तो आप लोगों ने साफा देखा होगा, कई बार ऐसे डॉट डॉट छोटे छोटे बूंदे से बनी होती है, उनको चूनड़ी का साफा बोलते हैं। और एक डोरिया जो बने होते हैं, डोरिये की साड़ी होती है, और वो डोरिये वाला जो साफा बांधा जाता है उसको डोरिया साफा बोलते हैं। फिर आता है अपने बारिश की बूंदों के समान अलंकरण होता है। प्रसिद्ध कहाँ का है भाई चूनड़ी? तो जयपुर और जोधपुर की है। तो चूनड़ी जयपुर तय मंगवाई, वो हरियाणवी गाना है, उसमें सुनते हो आप, जयपुर से इसीलिए मंगवाई जाती है क्योंकि फेमस है। फिर आता है चीड़ का पोमचा। तो विधवा महिलाएं यानी कि विडो जो लेडीज होती हैं, कहां पर? हाड़ौती क्षेत्र में, और काले रंग का होता है। तो ये महिलाएं जो काले रंग का जो पोमचा पहनती है, जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है घाघरा। तो महिलाओं द्वारा कमर के नीचे जो घाघरा पहना जाता है, कमर के नीचे जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? अपने घाघरा बोलते हैं। तो ऐसे जैसे ये कमर कमर के नीचे ये पहना जाता है तो इसे घाघरा बोलते हैं। इसमें ऐसे जो जॉइंट से बने हुए होते हैं तो इनको बोलते हैं अपने कड़ी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इनको कड़ी बोला जाता है। और 80 कड़ी का घाघरा सबसे फेमस होता है। क्या होता है? 80 कड़ी का घाघरा सबसे फेमस होता है। अब कड़ी दो तीन चीजें होती है, एक तो जो हुक्के का प्रकार होता है उसको भी कड़ी बोलते हैं। तो उत्तरी राजस्थान वाले और हरियाणा के पास वाला जो क्षेत्र है उसमें कड़ी भरना बोला जाता है। दूसरा जो चूना होता है, चूने में आप या फिर आपके चूने के साथ में नमक मिला के जो पहले कलर करते थे, अपने रंग करते थे, उसको भी कड़ी बोला जाता है। या घाघरे में जो जोड़ पाए जाते हैं उसको भी कड़ी बोला जाता है। और पूरा जैसे सूट होता है उसको भी जोड़ बोलते हैं। जो सूती वस्त्र होता है, पूरी जो सूट बनता है उसको भी जोड़ कहा जाता है। घरों में आप लोगों ने सुना होगा। फिर आता है नेक्स्ट दाबड़ा। तो पश्चिमी राजस्थान में जो उन्नी घाघरा पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? हमने दाबड़ा कहा जाता है। फिर आपके साड़ी, तो कंप्लीट जो वस्त्र होता है इसको साड़ी कहते हैं। यानी कि यहां से लेकर आपके शोल्डर से लेकर और सिर पर भी पल्लू लिया जाता है साड़ी का, और एकदम पूरा का पूरा नीचे पैरों तक जो कंप्लीट वस्त्र होता है उसको साड़ी कहते हैं। या तो बुर्का कंप्लीट होता है या फिर साड़ी होता है। बुर्का ऊपर ओढ़ा जाता है जबकि पहना नहीं जाता। ये अपने क्या है? साड़ी होती है, ये कंप्लीट वस्त्र होता है। बाकी जो नॉर्मली पोशाक होती है उसमें घाघरा अलग होता है, लहंगा अलग होता है, फिर उसके बाद में अपने पहनते हैं कुर्ती, कांचड़ी, चूनड़ी, ये अलग अलग पार्ट होते हैं। तो वो कंप्लीट वस्त्र नहीं होते। एक मतलब एक कंप्लीट नहीं होता, पूरी ड्रेस कंप्लीट होती है वो। फिर उसके बाद में साड़ी होती है। साड़ी चोल, पट्टा, चौरस और दुकुड़ भी बोलते हैं इसको। फिर प्रसिद्ध साड़ियां, फेमस साड़ियां कहाँ कहाँ की है? तो फूल पत्तियों वाली साड़ी तो है अपने जयपुर की फेमस। मसूरिया साड़ी है वो कैथून, कोटा और मांगरोल 12 की है। जैनब साड़ी है, ये कोटा की फेमस है। सूंट, सूंट वैसे अदरक को भी बोलते हैं, सूखी हुई अदरक होती है उसको सूंट बोलते हैं। तो ये कहाँ की फेमस है? सवाई माधोपुर की। फिर उसके बाद में सरारा, जो मुस्लिम महिलाएं अमूमन पहनती है अपने, जैसे कि घुटनों तक, तो वो पैंट के शेप में होता है। फिर उसके बाद में नीचे से थोड़ा ऐसे खुला अनारकली वाला सा लगता है। तो पहले अपने अनारकली वाले सूट भी आते हैं, जैसे चूड़ीदार पायजामी होती, फिर उसके बाद में ऐसे पूरा घेर वाला जो कुर्ता होता है उसको अनारकली का कुर्ता पहनते हैं। तो वो जो सरारा पहना जाता है उसमें नीचे से ऐसे थोड़ा सा वो खुला होता है, तो उसे सरारा बोलते हैं। तो सलवार के समान होता है। फिर उसके बाद में चांदनी, पर्दा प्रथा में उपयोग करती है राजपूत महिलाओं द्वारा। तो पर्दा प्रथा में पहले कोई भी आता तो पर्दा लगाती, तो उसको चांदनी बोलते। चांदनी, चांदनी नहीं, चांदनी शादी में होती है। फिर उसके बाद में तिलका, तो मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र होता है तिलका। बुर्का, जो मुस्लिम महिलाएं अपने जो भी सलवार कुर्ते पहनती है या सलवार सूट पहनती है उनके ऊपर जो बुर्का डाला जाता है काले रंग का, तो उसे बुर्का बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आंखें आंखें खुली रहती है। फिर आता है चिनोटियो। तो चिनोटियो मांगली का अवसर पर, पुत्र जन्म पर मां के द्वारा पहना जाता है। डोडी, तो जामा के समान होता है। जामा मतलब ऊपर अपने वेस्ट से ऊपर, कमर से ऊपर जो पहना जाता है उसको जामा बोलते हैं। तो यहाँ अपने जो महिलाएं पहनती है मेवाड़ क्षेत्र में, तो वो जामा के समान होता है, उसको डोडी बोलते हैं। फिर आती है आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। तो पहले तो कटकी, कटकी का उपनाम क्या है? पौड़ी बात की ओढ़नी, यानी कि एक प्रकार की ओढ़नी है। ये किसके द्वारा ओढ़ी जाती है? अनमेरिड गर्ल्स होती है, कुंवारी कन्याओं द्वारा। पीएससी द्वारा ये पूछा गया। अब इसकी सरफेस या फिर बेस कैसी होती है? बेस का मतलब होता है ये ओढ़नी बनी हुई है, ये इसकी बेस है। तो ये बेस तो होती है रेड कलर की, और इस पर जो कलाकृतियां बनी हुई होती है वो सफेद और काली बिंदियां बनी हुई होती है। कैसी होती है? सफेद और काली। यानी कि जब बेस अपने कैसा होगा? लाल रंग का होगा तो उस पे हाईलाइट सफेद और काला रंग ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कुंवारी कन्याओं द्वारा। फिर उसके बाद मुख्य ओढ़नियां, तो ओढ़नी आती है तारा बांध की ओढ़नी, जिसमें तारे जैसी बनी हुई होती है डिजाइने, और जमीन या फिर सरफेस होती है भूरी और लाल रंग की होती है, तो तारा बांध की ओढ़नी होती है। केरी बांध की, जिसके किनारों पर या कॉर्नर पर केरी बनी हुई होती है, किनारे या फिर पल्ले बोलते हैं। पल्ला होता है साड़ी का जो पल्लू होता है जिसको लेते हैं अपने, पल्ला बोला जाता है, या जो कॉर्नर होते हैं उनको पल्ला बोला जाता है। तो यहाँ पर अपने केरी बांध की ओढ़नी होती है, तो किनारों पर केरी का चित्र
चित्र बना हुआ कच्चे आम का। फिर आता है ज्वार बांध की ओढ़नी, तो सफेद रंग की होती है। ज्वार जो अपने धान होता है, गरीब का रोटी जिसको बोलते हैं अपने, तो ज्वार का चित्र बना हुआ होता है इस पर। फिर आता है मोरनी बांध की ओढ़नी, तो इस पर नाचते हुए मोर के चित्र बने हुए होते हैं। फिर आती है लहर बांध की ओढ़नी, तो लहरिया जैसी होती है अपने, ऐसे डिजाइन बनी हुई होती है, तो ये लहर बांध की ओढ़नी। चक्री बांध की ओढ़नी, चक्कर बना हुआ होता है। पनियारी बांध की ओढ़नी, जिस पर मटके बने हुए होते हैं, क्योंकि पनियारी क्या लेकर आती है, मटके लेकर आती है, तो भाई इस पर क्या बने हुए होते हैं, मटके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है नांदना, तो नांदना अपने घाघरे जैसा सही होता है, सबसे प्राचीन वस्त्र होता है इनका। फिर आता है कच्छाबू, तो भील महिलाओं का घुटनों तक जो घाघरा होता है, नॉर्मली अपने घाघरा होता है वो पैर के पंजों तक होता है, भील महिलाओं का जो घुटनों तक घाघरा होता है उसे क्या कहते हैं, कच्छाबू। तो अपने कच्छा भी क्या होता है, घुटनों तक ही होता है। या फिर जो अपने इनके ढेपाड़ा धोती थी वो भी घुटनों तक होती है, तो भाई इसको ऐसे समझ लेना, तो घुटनों तक जो घाघरा होता है उसे कच्छाबू कहा जाता है। फिर फड़का, तो ये मूलतः महाराष्ट्र की साड़ी है। कहाँ की साड़ी है, महाराष्ट्र की साड़ी। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, चाची 420 वाली मूवी है, उसमें कमल हसन को, या फिर जो अपने सीरियल्स में जो काम वाली बाई कायतारे साहे मायता सैलरी नहीं देगा, तो ऐसे से वो बोलती है, तो वो मराठी साड़ी पहन के आती है। कौन सी साड़ी होती है, मराठी साड़ी। तो कथोड़ी महिलाएं जो है, या कथोड़ी जनजाति जो है, वो अपने मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, इसलिए इनके द्वारा जो अपने कॉस्ट्यूम ये पहनी जाती है, इसको कौन सी साड़ी कहते हैं, फड़का साड़ी कहते हैं। और ये नॉर्मली आप लोगों ने इनका डांस सुना होगा, होली नृत्य। मावलिया नृत्य तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये जो अपने साड़ी पहनती है वो फड़का साड़ी है। फिर आता है फूंदड़ी, तो फूंदड़ी अपने विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र है। फिर आती है साड़ियां, कितने प्रकार की होती है, तो साड़ियां जामसाई साड़ी, तो पहले अपने विवाह के अवसर पर जो पहनी जाती है वो कौन सी साड़ी होती है, जामसाई साड़ी। नेक्स्ट आता है रेनसाई साड़ी, तो विवाह के अवसर पर जो लहंगा पहना जाता है, आजकल तो लहंगा लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, कई बार तो लहंगों के कारण तो सगाइयां टूट जाती है, तो वो भाई रेनसाई कहलाता है। फिर अपने पीरिया, तो पीले रंग की भील महिलाओं द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर, पीले रंग की पीरिया, पी से पीला पी से पीरिया, तो पीले रंग की जो साड़ी पहनी जाती है कब, विवाह के अवसर पर भील महिलाओं द्वारा, तो उसे पीरिया बोलते हैं। फिर आता है सिंदूरी, सिंदूर का मतलब होता है लाल रंग, तो बजरंगबली के अपने सिंदूर चढ़ाते हैं, लाल रंग का ही होता है। सिंदूर भी लगाते हैं, लाल रंग का होता है। तो भाई भील महिलाओं की साड़ी लाल रंग का, मांगलिक कार्य है, पर मांगलिक सबसे क्या, विवाह का अवसर, तो लाल रंग की जो साड़ी पहनी जाती है उसे सिंदूरी बोलते हैं। फिर आता है चुन्नड़, तो भारी जो चुनड़ी होती है उसे चुन्नड़ कहते हैं। भील महिलाओं की ओढ़नी होती है। फेमस चुन्नड़ कहाँ की है भाई, आहड़ उदयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है, आहड़ उदयपुर की। नेक्स्ट आता है खूसणी, तो कंजर जाति की महिलाओं का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, खूसणी वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, खूसणी वस्त्र कहते हैं। तो आज का अध्याय अपने यही समाप्त। आज अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में अपने लोक नाट्य कंप्लीट करेंगे, वाद्य यंत्र कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो अपने फोक ड्रामाज है उनको, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है उनको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में अपने बचेगा स्थापत्य कला, चित्रशैली और साहित्य, तो अगली 2 क्लासों में उनको कंप्लीट कर देंगे। तो एज सून एज पॉसिबल अपने इनको समाप्त कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं वैसे स्पीड वैसे ज्यादा रख रखा हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, टाइम अपने कम है, ताकि कंटेंट भी कवर हो जाए और चीजें भी अपने सारी की सारी माइंड में रह जाए। तो आज की क्लास यही, धन्यवाद।